बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने आपसे बात भी ऐसी करनी है जो बेसिकली अपना ख्याल रखने की या अपनी केयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का लफ्ज़ की टर्म हम कितने अरसे से सुनते आ रहे हैं कि भाई हमें बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, हमें अपने हस्बैंड या वाइफ को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स के साथ जब वक्त गुजारे तो वो भी क्वालिटी टाइम होना चाहिए। तो आखिर ये क्वालिटी टाइम होता क्या है? सच पूछे तो जब हम सेल्फ़ केयर की बात करते हैं या अपनी ज़ात का ख्याल रखने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी यही वाली बात आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ सेल्फ़ केयर। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है मयार, यानी कि अच्छे मयार की, हाई क्वालिटी की सेल्फ़ केयर करेंगे तो फिर आप दूसरों का भी अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। सेल्फ़ केयर, अपने आप का ख्याल रखना, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। अब ये तो हो गया पहला कदम एक अच्छी और एक सक्सेसफुल और एक पॉजिटिव सोशल लाइफ या एक नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। उसके साथ अब आ जाते हैं क्वालिटी टाइम की तरफ। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में अब वक्त जो है ना वो बहुत मुख्तसर हो गया है। वो तो हमेशा से होता है, ऑब्वियसली हम सब ने इस दुनिया में जाना है और इवेंचुअली इस दुनिया से हमने रुखसत हो जाना है और जिस हालत में जाना है उसी हालत में इस दुनिया से हम चले भी जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास वक्त मुख्तसर हो गया है, टाइम कम हो गया है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ या लोगों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, तो फिर करें क्या? अपनी लाइफ को फिर कैसे आगे लेके बढ़ें? कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम फोकस करें? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी माँ बाप के साथ क्वालिटी टाइम की। देखिए व्यूअर्स, टीनेज में, इवन 20s के अंदर हम लोग लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, हमारे स्केड्यूल्स बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, हमारी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले जिनको हम इग्नोर करते हैं या जिनको हम वक्त कम देते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि हमारे जहन में एक बात है और ये सच भी है कि माँ बाप तो खैर कहीं भी नहीं जाएंगे, अम्मा अब्बा ने तो साथ ही होना है। अगर हम उनको ना भी टाइम दें, अगर हम उनके साथ ना भी वक्त गुजारें तो वो प्यार तो हमें फिर भी करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, दिल से प्यार करना और इसलिए प्यार करना क्योंकि औलाद है इसलिए करना ही है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखिए, माँ बाप को भी क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है। अब चाहे वो आप दिन में 15 या 20 मिनट भी अम्मा और अब्बा के साथ बैठ जाएं या अम्मी को अलहदा टाइम दे दे और अब्बू को अलहदा टाइम दे दे, 10-10, 15-15 मिनट भी दे दे, वो क्वालिटी टाइम जिसमें ना मोबाइल आपके हाथ में है, ना आप किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, ना आप फ़ोन पे किसी और से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम से मुराद, और ना ही आप कोई बैठ के ड्रामा देख रहे हैं या कोई टेलीविज़न पे प्रोग्राम देख रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो दोनों इंजॉय करते हैं। अब आप बैठ के अपने फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, अपने सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं, अम्मा अब्बा आपके साथ बैठे हुए हैं, तो दैट्स नॉट स्पेंडिंग टाइम। ये तो एक खाना पूरी है ना कि आपने जाके बैठ गए बस मुंह के सामने। अक्सर पेरेंट्स आजकल यही कहते हैं कि जी बच्चे कौन सा टाइम देते हैं, आते हैं सामने बैठ के और अपने मोबाइल की जान ही नहीं छोड़ते, या टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ड्रामे शुरू में देख रहे होते हैं। टाइम तो हमें कोई नहीं देता। इसी चीज़ को आप हस्बैंड और वाइफ पे ले जाएं। अब मियाँ हो या बीवी हो, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करें, ऑब्वियसली अगर आपने शादी की है तो इसलिए तो सिर्फ शादी नहीं की ना कि बस आपने सिर्फ बच्चे ही पैदा करने। शादी इंसान करता है कंपेनियनशिप के लिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथी बन सकें। तो जब आप दिन में 2-3 मिनट की गुफ्तगू से ज़्यादा एक दूसरे से करेंगे ही नहीं, और वो गुफ्तगू घर के किसी काम से रिलेटेड, कोई बिल से रिलेटेड, कोई अपने काम की कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर ये क्वालिटी टाइम तो ना हुआ ना व्यूअर्स। फिर तो ये आपने सिर्फ एक जो कहते हैं ना मगरो लाने की हद तक जो गुफ्तगू है वो की। और अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ्स को मैं देखती हूँ कि वो बेसिकली रूममेट्स की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कमरा उनका एक होता है, बच्चे उन्होंने पैदा किए हुए होते हैं, और बस कभी कभार एक दूसरे से गुफ्तगू हो जाती है, या अगर गुफ्तगू लंबी भी होती है तो वो गुफ्तगू सिर्फ काम या उन चीज़ों से रिलेटेड होती है जो ज़्यादातर प्लेजेंट नहीं होती। आ जाते हैं बच्चों की तरफ। अब एज पेरेंट्स, बच्चे अगर पैदा किए हैं उनको किसी लेवल का, किसी अमाउंट का टाइम तो देना है ना। सिर्फ उनको पढ़ाई और स्कूल पिक एंड ड्रॉप की हद तक
या उनके सर पे छत नहीं प्रोवाइड करनी। जिस तरबियत की हम हमेशा बात करते हैं मॉर्निंग एट होम पे, वो तरबियत तो साथ वक्त गुजारने से ही बच्चों को मिलती है। जब बच्चे आपके साथ वक्त गुजारेंगे, आपके अच्छे बिहेवियर को देखेंगे, तो वो फिर उस अच्छे बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे। जब बच्चे सिर्फ आपसे डांटे खाएंगे, आपसे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे और उसके अलावा उनका आपसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा। और व्यूअर्स, आजकल के ज़माने में जहाँ पे बच्चों के पास हज़ार किस्म के तरीके हैं अजीबो गरीब नॉलेज हासिल करने के और अजीबो गरीब इन्फॉर्मेशन हासिल करने के, तो आजकल के ज़मानों में तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले घर में नाना नानी या दादा दादी होते थे और फैमिली के आपके मेंबर्स आपके इर्द गिर्द रहते थे, घर भी एक लोगों के करीब करीब होते थे। तो अगर घर वाले टाइम नहीं दे पाते थे, ऐसे माँ बाप नहीं दे पाते थे, तो आप ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फुफ्फो, चाची, चचा, मामू, खाला, ये लोग फिर तरबियत का रोल अदा करते थे और वो फिर कुछ हद तक क्वालिटी टाइम देते थे। घर भी इतने इतने हो गए, घरों के अंदर लोग भी मुख्तसर हो गए, वक्त किसी के पास नहीं है। बच्चों को इतनी पढ़ाई की चीज़ों के अंदर डाला हुआ है, इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला हुआ है, इतनी ट्यूशनों में, एकेडमियों में डाला हुआ है कि बच्चों के पास सांस लेने का टाइम ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने शुरू की बात कि हम अगर किसी की औलाद है, चाहे वो हमसे कितने भी एज में हमारे पेरेंट्स बड़े हों, मतलब अगर पेरेंट्स 70 साल के हैं और बच्चे उनके 50 साल के हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि भी मसाइल भी एक ही, लाइफ भी एक जैसी, तो मतलब अब तो एक ही एज कैटेगरी हो गई। लेकिन माँ बाप तो फिर भी माँ बाप हैं और औलाद से वो उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह वो अपनी औलाद से करते थे जब वो छोटे से नौज़ायदा बच्चे थे। हमने भी अपने माँ बाप को वक्त देना है और फिर अपने माँ बाप को अगर हम वक्त दे रहे हैं तो हमने अपनी औलाद को भी टाइम देना है। अगर हमारे बच्चे हमें अपने माँ बाप को क्वालिटी टाइम देते हुए देखेंगे, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देखते हुए देखेंगे, तो तभी वो फिर हमें भी कल को क्वालिटी टाइम देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये बात जो है ना कि वो टाइम तो देते ही हैं, लेकिन वो टाइम क्या है कि हम लोग अपने मामलात में बिजी हैं, सिर्फ एक एक्सक्यूज बना दिया है कि भी क्वालिटी टाइम या टाइम गुजार रहे। भाई अगर हम अपनों के लिए ही वक्त नहीं निकाल सकते, उन लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते जो हमारे लिए सबसे अहम लोग हैं, तो फिर किसके लिए वक्त निकालना है एट द एंड ऑफ द डे? दफ्तर वालों के लिए, बॉसेस के लिए काम करके? तो व्यूअर्स, नो डाउट आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी एक कमिटमेंट है, आपने अपने काम को प्रॉपर तवज्जो से टाइम देना है, यानी कि क्वालिटी टाइम देना है। तो व्यूअर्स, काम और जब रोज़ी रोटी की बात आती है तो तब तो हम सब क्वालिटी टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले हम इन लोगों को इग्नोर करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, क्वालिटी टाइम हम अपने दोस्तों को भी दे देते हैं, लेकिन ज़रा जो हमारे कम करीबी फ्रेंड्स होते हैं उनको हम ना नहीं करते, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर ना कर देंगे कि वो तो समझ जाएगी। क्यों? एक बात मैं बड़ी दफ़ा शो पे पहले भी कर चुकी हूँ, आज फिर आपको रिमाइंड कराऊंगी उन लोगों ने जिन्होंने पहले नहीं ये बात सुनी मेरे मुंह से, कि देखिए व्यूअर्स, घर में जो हमारे भांडे बर्तन होते हैं, जो सबसे अच्छी वाली डिशेस होती हैं, जो सबसे अच्छे ग्लासेस होते हैं, जो सबसे अच्छी हमारी क्रॉकरी कटलरी होती है, वो हम संभाल के अलमारियों में रखते हैं कि भाई जब कोई गेस्ट आएंगे या हमारे घर में कोई इवेंट होगा तो तब हम वो चीज़ें निकालेंगे। सोचने की बात है, क्या हमारे घर वाले जिनके साथ हम रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप अगर साथ रहते हैं, तो क्या वो नहीं डिज़र्व करते कि वो घर के सबसे अच्छे बर्तन भांडों में खाना खाएं? उनके लिए हम प्लास्टिक की डिशेज या स्टील के बर्तन निकाल लेते हैं, और जब आते हैं मेहमान घर तो फिर सारी महंगी महंगी चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, फिर मुरगन खाने और ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो बड़ी फैंसी होती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं बनाते, अपनों के लिए नहीं बनाते। तो भाई क्वालिटी टाइम की जब हम बात करते हैं तो फैमिली को याद रखें, उन लोगों को याद रखें जो आपके सुख दुख के साथी हैं। भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो बैठ के फैमिली के साथ लूडो खेल लें, खाना साथ मिल के खाएं, और उस खाने के वक्त के दौरान मोबाइल फ़ोन्स को साइड पे कर दें। भाई क्वालिटी टाइम तो ये है, कुकिंग कर रहे हैं, चले बच्चों को भी साथ अपने इन्वॉल्व कर लिया और एक एक्टिविटी बना दी उस कुकिंग की, चले उसको क्वालिटी टाइम कह दें। बच्चों के साथ बैठ के एक बुक क्लब बना लिया कि भाई एक किताब है जो हम सारे पढ़ेंगे और फिर हम उसको बैठ के डिस्कस करेंगे, होमवर्क के तौर पे नहीं, एक शौक के तौर पे।
किसी जगह पार्क जाना है, भी चले सारे मिल के पार्क चलते हैं और फिर सारे मिल के, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक डिवाइस है, जो फ़ोन है, उसको परे कर दे। अच्छा, फ़ोन को परे करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे टैब पे खेल रहे हैं या कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। देखिए, फिर आप ये सारी डिवाइसेस और चीज़ें परे करें और 1-on-1 टाइम स्पेंड करें। अब उस टाइम में बेशक आप लोग लूडो खेल रहे हैं, मोनोपोली खेल रहे हैं, जो मर्जी आपने करना है करें, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए जिससे आप लोग एक दूसरे के साथ इंगेज करें, बात करें, हंसें, रोएं, भाई पुराने वाक़यात पे डिस्कशन कर लें, वीकेंड पे कहीं अपने किसी रिलेटिव की तरफ चले जाएं। लेकिन डिवाइसेस, गैजेट्स को साइड पे करके व्यूअर्स, एक वक्त आना है जहाँ पे माँ बाप बच्चे आपस में किसी की कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिश्ते बर्बाद होते चले जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम क्वालिटी टाइम नहीं देते। ओ भाई, मौसम अच्छा आ गया है, अब क्रिकेट खेलें अपनी फैमिली के साथ, पकड़न पकड़ाई खेलें बच्चों के साथ, ऊंच नीच खेलें, स्टापू खेलें जिसको हम हॉपस्कॉच भी कहते हैं, कुछ भी किया जा सकता है व्यूअर्स। और इसमें घर के बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व करें। भाई बाहर आप खेल रहे हैं, अगर कोई आपके घर के बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं सकते, व्हीलचेयर में भी हैं, तो उनकी व्हीलचेयर बाहर ले आएं ताकि कम से कम वो उस एक्टिविटी का हिस्सा तो बन पाएं। व्यूअर्स, एक वक्त आता है जब इंसान ये चीज़ें बहुत रिग्रेट करता है। याद रखें, जब हमारी आखिरी सांस निकल रही होगी ना, उस वक्त हमारी नज़रें अपनों को ही ढूंढ रही होंगी। उस वक्त कोई डिवाइस, कोई गैजेट, कोई बंगला, गाड़ी, कोई चीज़ वैल्यू नहीं रखेगा। उस वक्त वो सांसें और नज़रों में वो लोग जो आपके लिए अहमियत रखते हैं। आज रिश्तों में इन्वेस्ट करेंगे तो कल उसका आप फल जो है उसे एंजॉय कर पाएंगे। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा टॉपिक आज का है ना आपका, मतलब ये जुगन, आप भी यकीन माने कि ये हर घर की कहानी के बारे में आपने आज बात डिस्कस की है। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये मेरे घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में भी समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग 3 लोग कमरे में बैठे हैं लेकिन आपस में अम्मी और 2 बहनें बैठी हैं। एग्जैक्टली। और मगर बैठने ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल, अम्मी फोन पे बात कर रही हैं, आप अपने मोबाइल पे लगी हुई हैं, बहन टीवी पे कुछ देख रही है, सब अपनी चीजें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ है। और यार, हम जब अपनी जिंदगी की बात करते थे पहले, तो अपनी जिंदगी होती थी मैं और मेरी पूरी फैमिली। अब अपनी जिंदगी मैं तक है, मैं दूध हो गई है, वी खत्म हो गया है, एग्जैक्टली, हम खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। वो मतलब मेरा ख्याल है कि ये थोड़े दिन पहले ही मैं अपने घर में, हम लोग ज़्यादा सारे लोग कमरे में बैठे हुए थे, कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे सब लोग, तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था कि आप कोई चीज़ गिरेगी ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी लिटरली। और मैंने ना एकदम बोला, मैंने कहा यार इतने सारे कमरे में लोग बैठे लेकिन आपस में कोई नहीं बोल रहा। असल में आदत पड़ गई है ना, पड़ गई, मोबाइलों की आदत पड़ गई है कि वक्त गुजारने का। उस दिन मेरा बेटा हमजा जब कनाडा के लिए जा रहा था, अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो हम लोग बैठे हुए थे कहीं पे, खुदाफिज कहने के लिए हमजा गया हुआ था। अच्छा, बात मैं कर रही हूँ, फैसल बात कर रहा है, हमजा साहब फोन पे लगे हुए हैं। मैंने फाइनली उसको इशारा किया कि छोड़ो फोन को, तो वो जिनकी तरफ गए थे वो जब उठ के बाहर गए किसी काम के लिए, तो मैंने घूम के कहा, मैंने हमजा अगर यहाँ पे आके मोबाइल पे ही बैठना था तो घर पे ही रह जाते। बिल्कुल, खुद कह रहे थे कि मैंने फलां को खुदाफिज कहना है जाके, माँ बाप दोनों तुम्हारे अपने काम छोड़ के तुम्हें लेके गए हैं कि भाई चलो तुम जाके खुदाफिज कह दो, अच्छे अंदाज में जाके मिल आते हैं, तो आप मोबाइल पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये तरीका है बड़ों की इज्जत करने का? और आपने एक और जो सबसे अच्छी बात की, वो जो अच्छी अच्छी डिशेस जो है ना, वो दूसरे आपके घर पे मेहमान आएंगे, आप उनके लिए निकालेंगे, लेकिन अपने आप को पैम्पर करने के लिए या अपने क्लोज रिलेशनशिप के लोगों को पैम्पर करने के लिए जो है ना, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। आप उनको, अब जो हम, मेरा ख्याल है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको बिल्कुल अपने ऐसे आम ही समझते हैं। अच्छा, घर में जैसे कि किसी के घर में पाए बड़े अच्छे बनते हैं, अब अगर आपके घर वाले भी वो पाए शौक से खाते हैं, हाँ, तो हर 2 हफ्ते बाद अपने घर वालों के लिए भी पाए बना लें। सिर्फ जब लोग आएंगे, जब मेहमानों के साथ प्रोग्राम बनेगा, तो तब ही हम पाए या निहारी बनाएंगे। क्यों भाई? ऐसा ही घर वाले सुतेले हैं, बल्कि सुतेलों से भी इससे ज्यादा सौखा सलूक किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज किचन में क्या बन रहा है? आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और ये सुबह का ब्रेकफास्ट में या लंच में भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो आज हम बेसिकली चिकन स्प्रेड क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं। आप इसको जो है
मैं बेसिकली स्प्रेड की फॉर्म में चिकन को स्प्रेड करेंगे और फिर हम उसको ऐड करेंगे ब्रेड के अंदर। आप चाहें तो उसको फिलेट्स के फॉर्म में भी कर सकते मतलब हैं। आप ग्रिल्ड चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन टिक्का चंक्स भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर। हाँ सो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, जैसे एक वक्त में क्लब सैंडविचेस बना करते थे, बिल्कुल आज हम आपको वो बनाने सिखाएंगे। अगेन पुरानी वक्तों को याद कराने, पुरानी रिवायतों को याद कर रहे हैं। तो जब छोटे होते थे तो एक सर्टेन किस्म के, अब आजकल के क्लब सैंडविच भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि फिलेज आ गए हैं और वो सारी चीजें उसमें, वो जो एक वो पुराने वाला टच था ना वो मिसिंग, वो रह गया है। तो जो बड़ा जूसी सा क्लब सैंडविच बनता था। ब्रेक के बाद हम आपके साथ आज व्यूअर्स, आप भी अपनी चीजें जमा कर लें, हम भी अपनी चीजें जमा कर लेते हैं और मिलके क्लब सैंडविचेस बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ अनम शेख के किचन में आ गए जी। क्या करना है बहन? सबसे पहले तो बेसिकली हम आज सैंडविचेस बना रहे हैं, जैसे हम बता चुके हैं। उसके साथ हम बनाएंगे पोटैटो वेजीज जो कि हम बेक करेंगे, और उसके साथ बनाएंगे हम कोल्स्ला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ कि पहले इसको रेडी कर लेते हैं। तो जुगन आप सबसे पहले इसको बिल्कुल मैंने लाइट सा ऑयल लगाकर स्प्रेड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक जो ये मसाला मैंने रेडी किया हुआ है, इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर है, थोड़ा सा गार्लिक है, और इसके अंदर जो है रेड चिली क्रश है। साथ में इसके अंदर थोड़े से मैंने जो है वो तिल ऐड किए हैं सिर्फ फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स हर्ब्स है इसके अंदर। सारी चीज़ों को आपने कंबाइन करना है सॉल्ट डालकर। आपने अच्छी तरीके से इसको कंबाइन करने के बाद पोटैटोज़ के ऊपर आपने लाइट सा ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, बहुत अच्छा मिक्स करना। हाँ जी, मिक्स कर लें आप। और ये आपसे स्पून ले लें और इसको हल्का नहीं, मैंने हाथ इसीलिए वॉश किए हैं अनम, ताकि मैं उसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँ, क्योंकि होता ये है कि मसाला जो है ना तो पूरा डालना है। जी, पूरा डाल लें। हाँ जी, ठीक है। तो वो फिर अच्छे से मसाला नहीं उसके अंदर रच बसता है। कुछ चीज़ें हाथ से ही बेहतर होती हैं। हाँ जी, ये तो है। दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव। तो ये हमने पोटैटो वेजेस के ऊपर, पोटैटो वेजेस, और यहाँ पे अवन को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसको इसी तरह पूरी डिश को भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको रख दिया है, ताकि आपका जो पोटैटोज़ हैं वो उसके साथ चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर है, बहुत अच्छी बात है, आप वो सेट कर लें। लेकिन ये अपने आप में जब नीचे वाली लेयर में पकती हैं तो बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैंने चिकन लिया हुआ है सैंडविचेस के लिए, और सैंडविचेस को हमने सबसे पहले चिकन को लेकर उसको सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ डालकर आपने उसको कुक कर लेना है। कुक करने के बाद मैंने इसको जो है बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहे तो श्रेड कर लें, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से इसको कर सकते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है, अब आप जुगन आप ही जैसे ही हाथ वॉश कर लेंगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, मतलब 4 टेबल स्पून के करीब जो इसमें जाएगी मायोनीज। और साथ में हम जी बिल्कुल, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून टू 5 टेबल स्पून के करीब मिल्क इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी थिक फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर ये थिक होगा तो वो फिर स्प्रेड होने में हमारी ब्रेड के ऊपर वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो ये आपने छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो आपने देखनी है। और सॉल्ट एंड पेपर तो उसमें आपने डालना है। सॉल्ट एंड पेपर के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैंने इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर डाला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है और सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे। हर बार ना ये पेपर डालती है और मुझे छींके शुरू हो जाती है। अरे मेरे एकदम याद आई आपकी ये वाली बात। अच्छा, थोड़ी सी पेपर डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी इसमें इसलिए भी है कि हमने जब चिकन बॉईल किया था तब भी हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। एक ही जगह पे सारा डालती जा रही हो और बाद में फिर उसने ना, फिर मैं डर के मारे ना ऐसे हिला के नहीं डालती, ताकि फिर ये होता है कि वो मुझे होता है कि कहीं उड़ के आपको इरिटेट ना करे। और थोड़ी सी जो है क्रश रेड चिली सिर्फ फ्लेवर के लिए डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा हम इसके स्पाइसेस को जो है वो माइल्ड रखेंगे। आपने बहुत ज़्यादा जो है इसको बिल्कुल भी आपने ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं करना कि ये इतना ज़्यादा हो जाए कि ये बिल्कुल ही मिर्चों वाला हो जाए। हमने इसके स्पाइसेस बिल्कुल माइल्ड रखने हैं। इस क्लब सैंडविच का एक रीज़न भी यही है कि इसके स्पाइसेस बिल्कुल माइल्ड होंगे और कोई भी ज़्यादा जो है वो पकने वाला सीन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है हम अब फ्राइड एग्स रेडी करेंगे। फ्राइड एग्स के लिए ऑयल ऐड कर लेते हैं और ये आ गई हमारी प्लेट।
मुझे ना सिर्फ एक चीज़ की टेंशन होती है और वो ये होती है कि चीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर फ्लेवर अंदर मिक्स नहीं होता ना तो फिर इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो अब यहाँ पे जो है हम फ्राइड एग एक तरफ से बड़े ही आसान क्विक जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, सिंपल। आप अपने आपके पास अगर टोस्टर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अवेलेबल तो आप अपना जो है तवा आप उसको इस्तेमाल करें। उस पर आपने ब्रेड को बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर सेकना है, लाइक 2 से 3 मिनट एक एक साइड को, ईच साइड को। उसके बाद आपने बिल्कुल लाइट मायोनीज के साथ उसको स्प्रेड करना है। फिर जो चिकन का स्प्रेड है वो उसको स्प्रेड करेंगे। उसके बाद फ्राइड एग उसकी एक लेयर में, क्योंकि 3 बेड सैंडविच बन रहा है तो एक लेयर में चिकन आ जाएगा, एक लेयर में फ्राइड एग आ जाएगा, और सबसे ऊपर वाले टॉप वाले भी पे हम बिल्कुल लाइट मायोनीज लगाकर उसको सेट कर लेंगे। और इसी तरीके से जो है हमारा जो एक ये आप समझे कि क्लब सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने इस क्लब सैंडविच को फिले में कन्वर्ट करना है तो फिले के लिए आपने सिंपल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाकर आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। और मैरिनेट करने के बाद आपने उसको जो है हल्का सा बिल्कुल आपने उसको पका लेना है। और पकाने के बाद लाइक 4 से 5 मिनट ईच साइड आपने इसको कुक करना है। 7 मिनट्स में जो है टोटल आपका चिकन अच्छा सा कुक हो जाएगा। अच्छा, वेजिटेबल्स जो है इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो अच्छा, और अंडे आपने बेसिकली कहा है कि फुल फ्राई करना है, यानी कि जर्दी जो है वो कच्ची ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। होता ही है कि क्लब सैंडविच में अगर आपकी जर्दी जो है वो कच्ची है ना तो वो बहना शुरू हो जाती है, बिल्कुल, और वो बहुत मेसी होता है, तो वो जो है वो खाने के काबिल नहीं। आप बेशक जो है इसको फुल फ्राई, वो कहते हैं ना कि टर्न ओवर, फुल फ्राई, टर्न ओवर एग आप बना लें अपना। बेशक जो अगर आपको अपनी जर्दी को तोड़ना भी है तो वो भी तोड़ लें, एज यू विश, वो आपकी अपनी पर्सनल। अच्छा, और मैं ना एग फ्राई करते हुए ना थोड़ा थोड़ा जो है वो भी डाल देती हूँ नमक। मैंने देखा, उससे होता है कि वो चिपकता नहीं है। बिल्कुल, बट आई हैव रियलाइज्ड इज कि वो चिपकता नहीं है, विच इज़ व्हाई आई लाइक टू पुट नमक इन दैट, और नमक का फ्लेवर भी आ जाता है। नमक का फ्लेवर भी आ जाता है और बड़ा ही अच्छा सा जो है आपका एग भी फ्राई हो जाएगा। इतनी देर में, जितनी देर में यहाँ पे ब्रेड रेडी होती है, तो जुगन आपी, अगर आप कोल्स्लॉ रेडी करें और मैं अगर फ्राइड एग्स बना दूं, क्या कितना कन्वीनियंट है। आप कोल्स्लॉ क्यों नहीं बनाती? चले मैं बना लेती। चीज मेरे से मैं क्यों डाल रही? ये ले, ये आप, ये एग्स मैं खुशी खुशी अंडे फ्राई कर रही हूँ। ये एग्स आपके हुए। और यहाँ पे हम कोल्स्लॉ के लिए सिंपल हमने लिया है, कैबेज है तकरीबन कोई नॉर्मल साइज़ का, छोटे सा। अच्छा, ये तो वही बात होगी कि क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ एक ऑरेंज वाली जो वो होती है कैरेट, वो हम डालेंगे। अच्छा, कटिंग जो है वो बिल्कुल, आप अगर आप देखें, कैमरा दिखा सके तो बिल्कुल फाइन कटिंग है, बिल्कुल जितना भी आप बारीक कट कर सकते हैं उतना बारीक आपने कोल्स्लॉ को कट करना है। अब इसके अंदर जाएगी थोड़े से रेजिन्स, किशमिश आप इसके अंदर ऐड करें, यहाँ करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को नजर आए कि आप कर क्या रहे हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। हमने सिर्फ बिल्कुल लाइट इसको कोटेड करना है, हमें ज़्यादा जो है वो उसकी क्वांटिटी नहीं चाहिए। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने इसको लेके अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, शुगर जो है वो ऑप्शनल है, बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है इसका, क्या कहते हैं, शुगर का आपके कोल्स्लॉ के अंदर। अच्छा, आपने अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो मायोनीज़ है इसमें थोड़ी कम है, लेकिन ये जैसे ही थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो जब अपनी वेजिटेबल्स अपना जो पानी है वो रिलीज़ करेंगी तो वो उसके अंदर ऑलरेडी जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वो लिक्विडी, या हमें ज़्यादा उसको मतलब आपने ज़्यादा मायोनीज़ उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, दैट्स इट। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चें और नमक। द रीज़न दैट आई वांटेड कि हम ये ऑन एयर ही दिखा दें वाज बिकॉज मुझे हमेशा एक चीज़ की स्ट्रेस होती है, और वो ये होती है कि देखें, हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं, आए हाय मेहमान आ गए अब हम करें। एक तो प्लीज़ व्यूअर्स ऐसी बातें करी छोड़ दें, अल्लाह का बड़ा करम है कि घर में गेस्ट आते हैं, रहमत आती है आपके घर के अंदर। और अगर अच्छे तरीके से अपने आप को, अब देखिए अंडे घर में पड़े ही होते हैं, कौन सा घर है जिसमें एग्स नहीं होते? बिल्कुल ऐसा ही, हर घर के अंदर आपको एग्स अवेलेबल होते हैं। हर घर में एग्स अवेलेबल है, हर घर में ब्रेड अवेलेबल है, हर घर में चिकन अवेलेबल है।
और बिल्कुल भी अगर आपका नहीं दिल कर रहा चिकन का डालने के, अगर आपके पास कोई चिकन चंक्स पड़े हुए हैं या कोई आपके पास सॉसेजेस पड़ी हुई हैं, कुछ भी पड़ा है, आप उसका सैंडविचेस जो है वो उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कोई भी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास अगर घर में हंटर बीफ पड़ा हुआ है, आप उसके भी सैंडविचेस रेडी कर सकते हंटर हैं। बीफ के तो बड़े अच्छे बन जाते हैं। जिस तरह आपने ये मेयोनीज वाली पूरी बात बताई है चिकन के साथ, वही आप हंटर बीफ के सेम साथ भी हंटर कर बीफ सकते के साथ कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा सा जो है उसका टेक्सचर बनता है और बहुत लेवल के जो सैंडविचेस। और अगर आपको ब्रेड चेंज करनी है तो आप सेमरीन ब्रेड में या फ्रेंच ब्रेड में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो बड़ा ही अच्छा सा जो है आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, वेजिटेबल्स की बात मैं कर रही थी, तो वेजिटेबल्स के अंदर आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्यूकम्बर्स, टमेटोज, आइसबर्ग, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स। अच्छा, अब ये देखिए एग्स मैंने इतने फ्राई किए हैं कि वो जर्दी पक गई है, लेकिन मैंने इतना नहीं उसको ओवर कुक किया कि वो जैसे पराठे की तरह ना अकड़ जाए। ये भी एक अंडरस्टैंड करने वाली व्यूअर्स बात है। हम लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम अपनी इन चीज़ों को ओवर ऑयल कर दिया, अंडर ऑयल कर दिया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अब एक और चीज़ मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ना ऑयल लगा देती हूँ। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है। वो जो एक थोड़ा सा जो ब्रेड हार्ड होती है वो उससे ऑयल से थोड़ी सी एक उसको एक थोड़ा क्रिस्पी और एक टेक्सचर अच्छा सा जो है वो आपकी ब्रेड को मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जुगन आपी ने एक बहुत अच्छा चिकन स्प्रेड रेडी हो गया है, यहाँ पे फ्राइड एग्स रेडी हो गए हैं, यहाँ पे कोल्स्ला रेडी हो गया है। सिंपल बस अब मैं जो है थोड़ी सी कटिंग करूँगी वेजिटेबल्स की और हम फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे और मीनवाइल जो है हमारे पोटैटो वेजिस भी रेडी हो जाएंगे। मतलब आप ये देखें कि हाफ एन आवर के अंदर आप पूरी एक लार्ज ब्रेड के साथ जो है वो सैंडविचेस रेडी कर सकते हैं। और बाय द वे, बच्चों की बर्थडे हो, कोई हैप्पी ओकेजन, सैड ओकेजन, एनीथिंग, यू कैन, दिस इज द परफेक्ट। आई मीन, और बाय द वे पिछले दिनों मुझे याद है कि बच्चे कह रहे थे, बार बार कहते कि हमने नहीं सालन खाना, हमने नहीं सालन खाना, हमने उधर खड़े खड़े क्लब सैंडविच बना दिया। चेंज भी आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। रिवायती वही सालन, रोटी और चावल में से निकल कर आपको अपनी समटाइम कभी ऐसे होना चाहिए कि आपके डिनर या आपके लंच के अंदर ये सैंडविचेस भी आप खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ओकेजन ही हो, जैसे वही जुगन आपी वाली बात है कि कोई स्पेसिफिक ओकेजन आएगा तो ही ये चीज़ें बनेंगी। आपके घर में हाइटी है तो ही हम सैंडविचेस खाएंगे, तो ये नहीं। अच्छा, पोटैटोज़ की मैंने एक बात जो बताना मैं भूल गई, वो ये थी कि पोटैटोज़ को मैंने तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 50% रेडी किया हुआ था, बॉईल किया हुआ था उनको, ब्लांच बेसिकली, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और ताकि जब हम उसको बेक करें तो एक अच्छा सा उसको क्रिस्प आ जाए उसके ऊपर। और वो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रॉ पोटैटो वेजिस को कुक करेंगे तो तकरीबन उसको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं बिल्कुल 180 डिग्री पे कुक करने में। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल रॉ को भी कुक कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सही। और यहाँ पे जैसे मैं एग्स फ्राई कर रही हूँ, आपका यहाँ पे टोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं? बिल्कुल, ग्रिल पैन में उसमें ये होता है सबसे अच्छी चीज़, लाइनें आ जाती हैं। अभी लाइनें भी आ जाएंगी। अभी भी जब ये मैं इसको तकरीबन कोशिश यही करूँगी कि इसको राइट अवे तवे पे ही कुक करूँ ताकि जो सैंडविचेस हैं वो हमारे गर्म रहे। हाँ, तो ये भी एक छोटा सा एक टिप है, अगर आप उसको फॉलो करें कि जब आपकी ब्रेड जैसे जैसे 3 स्लाइसेस आपके रेडी हो रहे हैं, साथ साथ आप अपने सैंडविचेस को रेडी करें। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको कोल्स्ला अपने सैंडविच के अंदर पसंद है तो आप वो भी एक एडिशनल चीज़ कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे कोल्स्ला सैंडविच हाँ, के अंदर बड़ा मजे का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें मजे का लगता है, तो यू कैन आल्सो मेक इट, एक लेयर आपने कोल्स्ला का डाल दिया, बिल्कुल। एक आपने लेयर उसका डाल दिया। एग्जैक्टली, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल। तो ये जब आप किचन में खड़े होते हैं तो इनोवेशन करना तो फिर अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हम तो एक आपको 1-2 चीज़ें बता ही सकते हैं उसके साथ ना। अच्छा, तो ये आपका सैंडविच, मेरे ख्याल से आपकी सैंडविच जी, ये वाली ब्रेड तो तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जुगन आपी ने देखे, मैंने पहले ही बोला था कि 5 to 6 मिनट्स लगेंगे आपको अगर ब्रेड अपनी क्रिस्पी करनी है उसके लिए। इसी तरह अगर ये टोस्टर होगा तो ये जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन टोस्टर में एक चीज़ होती है कि टोस्टर में टोस्ट जो है थोड़े ड्राई हो जाते हैं। वही कहने लगी, वो अजीब सा ड्राई हो जाते हैं, तो ज़रा आपके पास तवे के ऊपर जब आप इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके पास थोड़ा मार्जिन। अब ये लो ना, ये मैं कहाँ पे आपको ब्रेड दूँ? ये आप इधर ही आप अपनी सैंडविचेस बनाने शुरू कर दें, हम तब तक अगली 3 पीसेस ब्रेड की रख देते हैं। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, मतलब
जैसे कि मैंने कहा ना कि मतलब थोड़ा सा आपने अब अंडा फ्राई करें, हल्का सा उसका ऑयल जो है लगा दिया। एक और ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ा सा बटर लगा दे टोस्ट के ऊपर, बिल्कुल, तो वो आपको बड़ी ही मज़े की एक क्रिस्पी सी लुक दे देगा। और एक और बात है, अंडरस्टैंड करें कि तवे को भी गर्म होने में कुछ लम्हे लगते हैं। बिल्कुल। तवा ऑल्सो टेक्स टाइम ना, वो एक दफ़ा प्रॉपर उसको हीट लग जाती है फिर तो आपको कोई इशू नहीं होता। एग्जैक्टली बस इस तरह से आपने पहले हल्का सा लाइट आपने मायोनीज इसको लगानी है, और उसके बाद ये चिकन स्प्रेड जो हमने इधर यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, इसको इवनली हम स्प्रेड करेंगे अपने सैंडविच के ऊपर। और इसको अच्छा जुगन आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो कोल्ड फॉर्म में भी रेडी कर सकते हैं। कोल्ड सैंडविचेस भी आप इनके रेडी कर सकते हैं। I agree. तो आप अगर आप चाहें तो आपको कोल्ड सैंडविचेस पसंद है तो आप उसको कोल्ड सैंडविचेस में कन्वर्ट कर लें, और इस तरीके से थोड़े स्पीड से आपके टोस्ट तैयार हो रहे हैं। अब देखिए ना वो तवा हीट हो गया है, बिल्कुल। तो अब आपको कोई इशू नहीं आएगा। लाइक नाउ यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम में। देखें एग डाल दिया आपने अपना एग, थैंक यू। अंडे भी चोरी कर रही हैं साथ साथ आप मेरे। और साथ में इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट करके इसके ऊपर रखूँगी, थोड़े से टमेटोज़ और क्यूकम्बर्स इसके अंदर जाएंगे, तो वो एक बड़ा ही अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आपके इसमें आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं सैलेड पसंद, वैसे मैं तो ये कहूँगी कि आपको डालना चाहिए। सैलेड से बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है आपके सैंडविचेस के अंदर, तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। लेकिन समहाउ अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज डू थिंग्स इन द मोस्ट, वो जो कहते हैं ना, जो आपके लिए मोस्ट वायबल एंड सेंसिबल तरीका है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई मतलब द पॉइंट इज हम ना खुद ही अपनी ज़िंदगी अजाब कर देते हैं, और वो अजाब करने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं होती, बल्कि आप अनम ज़रा एक सेकंड ना थोड़ा अपने सामने से चीज़ें मूव करें। मैं चाह रही हूँ ज़रा मेरे व्यूअर्स को भी नज़र आए ना कि आप क्या कर रही हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ऑल दिस स्टफ यू कैन डू योरसेल्फ एट होम, कोई इतना इशू नहीं। अक्सर लोग, मुझे हैरानगी होती है जब लोग कहते हैं कि हाँ जी ये हमने क्लब सैंडविचेस आपके लिए स्पेशली फलां जगह से मंगवाए हैं। मैं कहती हूँ चीज़ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत क्या है? हाँ जी, दुनिया की आसान तरीन चीज़ है ये, और ये बहुत जल्दी बनने वाली और आसान चीज़ है। और अच्छा, अब जब आपने कट करना है तो आपने अपनी नाइफ़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस हल्के हाथ से आपने अपनी इसको चलाते रहना है और आपका सैंडविच जो है वो कट हो जाएगा। क्योंकि जितना आप प्रेशर अपने सैंडविचेस को देंगे, आपकी ब्रेड बिल्कुल बैठ जाएगी और वो सैंडविचेस की वो लुक नहीं आएगी। पता तो चलता है ना कि एक औरत सारा दिन अंडा ही बनाती रहती है अपने घर वालों ये के लिए। देखिए जुगन आप ही हमारा सैंडविच। नहीं, आपने किया क्या है? किया क्या है? सारा कुछ मेरे से मिक्स करवाया, सारे काम मेरे से करवाए, डबल रोटियां भी मेरे से ही आपने ब्राउन करवाई अपनी। मतलब किचन में तो मैं खड़ी हुई हूँ, तुसी की कर रहे हो? मैं सिर्फ रेसिपी बता रही हूँ। देखिए मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि जब जुगन आप भी मेरे साथ किचन में खड़ी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल ही बाहर ही निकल जाऊँगी, क्योंकि सारा ऑलमोस्ट तो आपके पास ही होती है। और ये मैंने बहुत कम लोगों में इस तरह की चीज़ देखी है कि मतलब कि आप इस तरह से किचन में खड़े हुए हो और जो आपकी होस्ट हैं वो आपके साथ प्रॉपर, अगर किचन सेगमेंट हो रहा है तो दैट मींस वो प्रॉपर किचन सेगमेंट हो रहा है। बात बताओ, और मार्जिन भी ये देती शो है। हमारा मिलके है ना, बिल्कुल हम साथ मिलके करते हैं। जब मैं अपनी शुरू में बात कर रही होती हूँ, उसको मोनोलॉग भी कहते हैं, कि बात बता रही होती हूँ कि जी ये करें, ऐसे करें, ये करें, वो करें, मैं आपको इंक्लूड करती हूँ, आप भी 4-5 मिनट बात करते हो। सो बात ये है कि अगर हम एक दूसरे को मार्जिन नहीं देंगे तो किसको देंगे? लेकिन जुगन आप भी एक दूसरे से मुराद अनम और जुगन नहीं। हाँ। इस सेट पे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, चाहे कैमरा के उस पार हो या कैमरा के इस पार हो, आपने एक टीम की तरह चलना है। लेकिन जुगन आप भी देखें, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो हमारे जो चैनल में जो हमारे होस्ट हैं वो आपको इतना लिवरेज नहीं देते, मतलब जनरली जो चैनल्स पे होते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे, तो आपको बात करने का इतना मौका नहीं। अब वो किचन सेगमेंट है तो दैट मींस अगर किचन सेगमेंट है तो किचन सेगमेंट को किचन सेगमेंट लगना चाहिए, और उसको जो है समहाउ अगर मैं कोई चीज़ डिफाइन कर रही हूँ तो वो उस तरह से प्रॉपर बारे में बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आप फलाने कट कर दिया और मेरी बात वहीं की वहीं रहेगी। अब रेसिपी मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और कभी होता भी, अब देखो ना, जैसे रमजान ट्रांसमिशन में अक्सर पूरी रेसिपी नहीं हम दे पाते, बिल्कुल, बट वो हमें पता है कि वो एक शो का तकाजा है। बट अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम कुकिंग कर रहे हैं लेकिन हम कुकिंग की बात ही नहीं कर रहे, दिखा भी नहीं रहे, तो फिर ना बनाओ भाई। और मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा भी एक चैनल्स पे हुआ है कि आज क्या पक रहा है, बस
नहीं पता, बस क्या पक रहा है बस ये बताया और उसके बाद पता ही नहीं। ये तो हमारे साथ भी 1-2 दफ़ा हो चुके हैं शो के ऊपर जब हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज टाइम है तो ऐसा करते हैं ब्रेक में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और भी ज़िंदगी के मामलात हैं जो डिस्कस करने हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ज़ैनब, एक बात बताओ, हर किस्म की डाइट आजकल ट्रेंडिंग में है। एक वक्त होता था जैसे एक चीज़, मुझे याद है, मैं व्हेन आई वाज अबाउट योर एज ग्रुप, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एटकिंस डाइट आ हाँ गई। जी। ओके, नो, आई वाज प्रॉब्ली ओल्डर देन यू। सो मतलब एटकिंस डाइट आ गई, लो जी अन्नी मच गई, एटकिंस डाइट, एटकिन डाइट। अच्छा, फिर एक जीएम डाइट आई हाँ जी। जिसमें वो सूप था, कैबेज सूप का, और वो अब तो मामला कुछ ऐसे आ गया है कि लोग प्रोटीन डाइट वर्सेस वेजिटेरियन डाइट पे चले गए हैं। बिल्कुल। सो समझ नहीं आती कि चलो अगर लाइफस्टाइल की ही बात करें, अगर ज़िंदगी जीने के अंदाज की बात करें, तो बात यह है कि आप प्रोटीन्स के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे भी गुजार सकते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफ तो बैलेंस डाइट होती है Exactly. जिसमें सब कुछ हो। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, वेजिटेरियन डाइट आखिर है क्या? आजकल बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो खाते ही नहीं हैं मुर्गी गोश्त वगैरह। अच्छा, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है या जो ये एक बैटल है, मुझे लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड में या एक साइंस में जो ये एक लड़ाई चल रही है, ये सबसे लंबी डिबेट और सबसे मुझे लगता है कि डेंजरस डिबेट रही है। क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में भी कैटेगरीज है ना। एक तो है वेजिटेरियन डाइट जिसमें आपने मुर्गी, गोश्त, मछली ये चीज़ें नहीं खानी, ओनली वेज, ओनली आप सब्जियां खाएंगे, लेकिन लोग अंडे और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इनके डेरिवेटिव्स खा लेते हैं, लेकिन असल जानवर जो है वो नहीं खाते। जैसे कि अंडे खा लिए, चीज़ वगैरह खा ली, इस किस्म की चीज़ें खा ली। अब उसका एक और लेवल है जहाँ वीगन हो जाते हैं, जहाँ पे फिर आप मतलब जानवर और जानवर की किसी अज्जा को भी नहीं इस्तेमाल करते, यानी कि अंडे भी आपने निकाल दिए इस इक्वेशन में से। बिल्कुल। तो फिर रह आपके पास क्या गया? इसमें ना 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 कैटेगरी वो है जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, जैसे आपने बताया कि ना अंडा, ना दूध, ना गोश्त, कुछ नहीं। मतलब गोश्त और सब्जी, मतलब सिर्फ गोश्त। सब्जी और फल खाते हैं, सिर्फ सब्जी और फल पे जिंदगी गुजारते हैं, नथिंग एल्स। उसके अंदर अब ग्रेन्स आ जाते हैं और बिल्कुल। लेग्यूम्स आ जाते हैं, दालें वगैरह, चने चने वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 वो आते हैं जो डेरिवेटिव्स, जैसे आपने बताया कि अंडा या दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 3 वो आते हैं जो सिर्फ चिकन, मटन, बीफ नहीं खाते, सी फूड जितना है वो सारे का सारा वो इनकॉर्पोरेट अपनी डाइट में कर रहे होते हैं, यानी हम पेस्केटेरियन डाइट सॉर्ट ऑफ। हाँ। जो वेजिटेबल्स आ जाएंगे सारे के सारे और आपका सारा का सारा सी फूड आ जाएगा। ठीक है। आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू जो कर दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में सी फूड की अवेलेबिलिटी, हाँ अगर आप सिंध साइड पे रहते हैं, हाँ। लेकिन सीजनल बहुत से टाइम ऐसे आते हैं जब फिश खाना रेकमेंडेड भी नहीं होता। बिल्कुल, जब आप खा ही नहीं सकते हो, अवेलेबल ही नहीं है, तो अब आप तब क्या करोगे? खैर, ये मॉडिफिकेशंस जो डाइट की हैं, ये लड़ाई बहुत सालों से चलती आ रही है। कभी साइंस जो है वो बिल्कुल इस साइड पे हो जाती है कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर द बेस्ट फ्रेंड, कभी साइंस बिल्कुल इस साइड पे हो जाती है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो आपका बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वेजिटेबल डाइट को, जो वीगन डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रमोट करने में हमारे साइंटिस्ट ने भी बड़ा रोल प्ले किया, हमारे डॉक्टर्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया, और हमारे जितने एक्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, बॉलीवुड है, सब ने इस वेजिटेबल डाइट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया। इसलिए क्योंकि आप देखें, अगर आप सिर्फ वेज खा रहे हो और आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, हमें तो ये बात बताई जाए तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि लाइफ का चार्म ही ख़त्म हो गया, कि सिर्फ सब्जियां ही खानी है, तो बचेगा क्या? लेकिन बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिनमें आपको वाकई ही सिर्फ वेजिटेबल्स पे शिफ्ट करना पड़ता है, ताकि आपकी जो बाउल मूवमेंट है आप उसको बेहतर कर सको, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ आपका फाइबर है। आपको फाइबर लेने के लिए तो ऑलवेज वेजिटेबल की तरफ जाना पड़ेगा। आप जितना मर्जी कह लो कि गोश्त हम खा रहे हैं, आप दिन का 10 किलो गोश्त खाना शुरू कर दो, फाइबर का कंटेंट आपकी बॉडी में बिल्कुल भी 0% है, आपको फाइबर मिल ही नहीं रहा, आप खा ही नहीं रहे हो फाइबर, तो कैसे काम चलेगा? अब बहुत सारे लोगों ने ये किया
जैसे 2-3 साल पहले अगर हम देखें तो एक ट्रैवलर भी थी जो कि बड़ा फूड को वो कर रही थी कि मैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ, वो सिर्फ वेजिटेबल्स या तो खा रही थी या उसके जूसेस पी रही थी, और उनकी डेथ हो गई इस वजह से, क्योंकि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि वो इतनी ज़्यादा मैल नरिश्ड हो चुकी थी कि उनकी बॉडी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज का शिकार थी। मैल नरिश का मतलब भी बताओ। मैल नरिश्ड का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, और आपकी सिंपल हड्डियाँ निकल आना, और आपका बहुत ज़्यादा जो जिस्म का मास है वो वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। अक्सर हम ये कहते हैं कि देखिए मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं या मेरे चेहरे पे जो है वो फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। नो डाउट बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लेकिन आपकी डाइट बहुत एक्सट्रीम रोल प्ले, 90% आप समझिए आपकी डाइट है, बाकी 10% आपका कुछ और है। अगर आपने खाने को ही छोड़ दिया, आप अंडर नरिश्ड हो गए, मैल नरिश्ड हो गए, तो आपकी स्किन को अच्छा होना हो ही नहीं सकता। आप करोड़ों के प्रोडक्ट्स करवा लें, जो मर्जी लगवा लें ऊपर, नहीं हो सकता अगर आप अंडर नरिश्ड हो या मैल नरिश्ड हो। अब बहुत ज़्यादा लोगों में जिनमें जो वेजिटेबल डाइट पे सिर्फ होते हैं या वीगन डाइट ले रहे होते हैं, उनमें B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखी गई है। अब विटामिन B12 का काम हमारे बॉडी में ये होता है कि वो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है। हमें एल्जाइमर्स जो डिजीज़ेज़ हैं, एल्जाइमर होता है कि आपको अल्जाइमर्स, जैसे डिमेंशिया, पार्किंसंस, एग्जैक्टली आपको बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं उनसे बचा लेता है, और आपकी एक ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इवन जैसे अक्सर जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं या ब्रिसल्स बन जाते हैं, हम उसको अक्सर ये कहते हैं कि आप विटामिन B12 ले, आपकी जो है मुंह वो ठीक हो जाएगा, और मैक्सिमम लोगों में वो ठीक हो भी जाता है क्योंकि वो B12 की ही डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अक्सर लोगों के फिर डिबेट यहाँ पे ये आती है कि अगर हम वीगन डाइट लें और साथ हम सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें, लेकिन वहाँ पर दूसरी डिबेट ये आती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनिमल सोर्सेज जो हैं वो भी आपके सप्लीमेंटेशन में यूज़ होते हैं, तो वो उसको भी इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर प्रोटीन की तरफ आ जाती हूँ। अब बहुत सारी दुनिया में पहले अगर हम देख रहे थे, स्पेशली हमारे जो हमसाए ममालिक हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे वीगन डाइट बहुत कॉमन थी और बड़े सालों से वेजिटेबल ही चल रहे थे। वो लोग प्रोटीन या गोश्त को इस्तेमाल करते ही नहीं थे। लेकिन अब वहाँ पर भी 90% रेशो जो है वो गोश्त खाने की आ गई है, क्योंकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस गई है कि प्रोटीन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन ने आपका मसल जो है उसको बिल्डअप करना है, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको डेली बेसिस पे जो आपने एक्टिविटी करनी है उसको करने में हेल्प करना है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे कंसर्न करती है ना जैनब, देखो अगर हम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटीन डाइट, Yes. तो एक पॉइंट पे प्रोटीन डाइट बहुत ट्रेंड में थी, जो एटकिंस डाइट भी थी, कि आपने बेसिकली प्रोटीन लेना है हाँ। और बाकी सारी चीज़ों कम कम मिकदार में थोड़े-थोड़े लेनी। अब कितना प्रोटीन चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। अब देयर आर पीपल जो नाश्ते में भी 2 अंडे खा लिए, फिर दोपहर का खाना खाया तो उसमें भी कोई 200 ग्राम गोश्त खा लिया, और फिर रात को तो बहुत से लोग जो है तिक्के कबाब प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे से चीज़ चल रही है डाइटिंग में या वेट लॉस के लिए। तो फिर आपने कोई 200 ग्राम रात को भी खा लिया, तो यानी कि आपने पूरे दिन में कोई 500 से 600 ग्राम प्रोटीन का ले लिया। अब एक वो कौम भी है जो 100 ग्राम भी नहीं अफोर्ड करती, एग्जैक्टली पैसों की बात आ जाती है ना। बिल्कुल। और फिर एक वो कौम है जो इतना ज्यादा प्रोटीन ले रही है कि फिर यूरिक एसिड छत को जाके लगा हुआ है, किडनीज तबाह हो रही हैं। गुर्दे बर्बाद हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना प्रोटीन, आपका जितना बॉडी वेट है आप उसको 0.8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो किलोज में या पाउंड्स में? आप किलोज में, केजीज में जितना आपका वेट है आप उसको 0.8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है डेली बेसिस पे आपकी प्रोटीन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट वो है ग्राम। यस, ग्राम्स में। तो मेरी टोटल रिक्वायरमेंट व्यूअर्स 40 ग्राम है। व्हिच इज नथिंग। आपको पता है 40 ग्राम कितना होता है व्यूअर्स? इतना सा, जी लाइक लिटरली इतना सा, छोटा सा इतना सा पीस, एक बोटी का पीस। हाँ, अगर आप डेली अब अनम ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रही आपको बात कि सोचो कि कितनी दफ़ा आप भी पागलों वाली डाइट्स पे गई हैं, मैं भी गई हूँ, और हमें क्या कहा जाता था, प्रोटीन ले। हम प्रोटीन्स ही खा रहे हैं और सिर्फ हम प्रोटीन जो ले रहे थे, याद है, एक टिक्का, मतलब टिक्के खा लिए, 2 टिक्के खा लिए। अब एक टिक्का जो है 150-200 ग्राम का होता है। अगर आप पूरी की पूरा ब्रेस्ट पीस कबाब खाएं, खा लिए आपने, उसके साथ एक टिक्के के साथ एक सीख कबाब खा लिया
तो आपने कितनी ज़्यादा, अब आप देखेंगे जैसे कि अभी आप वो बता रही हैं कि जान मैंने अपने वेट के हिसाब से हिसाब लगाया, मुझे 40 ग्राम की जरूरत है सिर्फ दिन में। लिटरली इतना सा होगा, लिटरली इतना सा इतना पीस सा है होगा बिल्कुल। भाई। 100 ग्राम याद है जब हम 100 ग्राम दिन में 2 दफा खाते थे, हम वो और अजीब सी आपको डाइट पता कर रहे है थे, तो वो इतना इतना पीस बनता था। 1 to 2% जो सर्विंग रेस्टोरेंट में दी जाती है वो 250 ग्राम्स होती है, हाँ जी, जो 2 लोगों ने खानी। तो वो भी ज्यादा है भाई। देखें, और अगर वो उसके हिसाब और से वो देखा एक जाए तो टाइम वो के भी- खाने की और आप बात फिर करें। भी आपको पता है हमारे पाकिस्तानी कहते हैं रेस्टोरेंट जो इन्ना जैसा लगता वैसे मैं एक बात बताऊं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ मेजर रीजन वाई मेरा अब इतना वेट नहीं बढ़ रहा। मेरा वेट बहुत कंट्रोल में आ गया, बिकॉज यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। एक तो मुझे जितनी भूख होती है मैं उतना ही खाती हूँ। रेस्टोरेंट में भी गई हूँ ना जैनब, तो लिटरली अगर इतना बड़ा प्लेटर भी आया हुआ है, अगर मैंने इतना सा खाना है तो मैं इतना सा खा के पैक करा लूंगी। यस, चाहे वो मैं खुद खाऊं बाद में, या मैं रेस्टोरेंट से निकलते ही किसी को बाहर हाँ जी, पकड़ा ये दिया। हमने करना practice आपने बड़ी ये follow की है। आप क्वार्टर प्लेट मंगा लेना। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे हमेशा कहते हैं कि जी मैडम ये आपकी ही है पूरी प्लेट। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ये मेरी पूरी प्लेट नहीं है, ये 3 लोग खाना खा सकते हैं। Exactly. मुझे एक प्लेट ला दे, मैं उसमें अपना डाल लेती हूँ। बिल्कुल। और मैं अपनी प्लेट में थोड़ा सा जितना मैंने खाना था डाल लेती हूँ, बाकी साफ सुथरा रहता है। उसको पैक कराया या बाहर किसी को दे दिया या घर ले गई, अगले दिन फिर आप उसको खा सकते हैं, फिर भी बच जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे लोग वाकई, अनम की बात ठीक है कि कह रहे होते हैं बस इतनी थोड़ा सा पोर्शन देते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट्स का जो पोर्शन है वो अगर आप 1 पर्सन मील ऑर्डर करते हो तो वो 1 पर्सन के लिए ज़्यादा होती है, लाइक वो 2 पर्सन्स के लिए होती है। लेकिन हम क्या ही कह सकते अब देखिए कि लोग रेस्टोरेंट्स में आजकल बर्गर्स का भी आ गया है ट्रेंड के बर्गर जो है आप 200 ग्राम की पैटी भी ले सकते हैं और 100 ग्राम की पैटी भी ले सकते हैं। तो भाई जिसने 200 ग्राम की एक टाइम पे बर्गर की पैटी खा ली, मुझे बताएं कि वो फिर क्या बाकी सारा दिन क्या खाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जी बर्गर खाने का दिल चाह रहा है जरूर खाएं बर्गर, लेकिन 100 ग्राम की पैटी जो है वो अगर आपने इस्तेमाल की है और वो बर्गर आपका एक बन गया, आधा बर्गर खा लो भाई। अच्छा, अगर आपने पूरा खाना है फॉर तो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद थोड़े वेजिटेरियन हो जाए बाकी दिन। नहीं, फिर उसको बर्न आउट भी करो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे बंदे को वाकई देख रहे हो जो दिन में सुबह दोपहर शाम रात प्रोटीन्स पे है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रोटीन को किस तरह से बॉडी में यूटिलाइज कर रहा है। अब अगर आपने दिन में 800 ग्राम प्रोटीन खाया है, विच मीन्स के मैक्सिमम प्रोटीन तो वैसे ही आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। जब बाकी बचेगा वो इधर उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ आपको कार्ब्स या चीनी मोटा नहीं करते। अगर आप एक्सेस प्रोटीन में जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको एक तो मोटा भी करेगा, नंबर 2 आपकी, जैसे हमने यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल की बात की, वो बढ़ाना शुरू कर देगा। नंबर 3 आपके गुर्दे जो हैं, जो किडनीज हैं, वो बिल्कुल तबाह होना शुरू हो जाएंगे। इसका करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रोटीन का पोर्शन जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी को साथ मल्टीप्लाई करते अग्रीड, जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस स्केल पे आजकल प्रोटीन शेक्स पिए जा रहे हैं Oh my वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है चीज। क्योंकि देखें हम खवातीन तो फिर भी जरा हमारा बचबचा हो जाता है, Yes. लेकिन क्योंकि हम लोग यूजुअली अवॉइड करती है। अब मेरी एक कज़न है, मुझे याद है कि 2 साल पहले जब मेरा वेट अभी नूर के बाद अभी नहीं उतरा हुआ था पूरा एंड ऑल ऑफ दैट, नूर की मतलब आफ्टर हैविंग आई वाज वेरी अपसेट। तो उन्होंने मुझे कहा कि जुगन तुम ना डेली ना लंच टाइम पे प्रोटीन शेक पी लिया करो। हाँ जी। मैं कहूँ क्यों? शी सेड उससे ना तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम देखो कि तुम्हारे अंदर प्रोटीन की तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। खैर मैंने उसका एक घूंट चखा, मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई जहर पिला रहा है, उसको मैंने हाथ ही नहीं लगाया उसके बाद। और फिर वो उसी तरह मैंने आगे किसी और को दे दिया। हमारी कज़न का बेटा जिम शिम बहुत जाता है। मैं कहा भाई तुम्हें पसंद है तो ले लो। कहता जी मैं यही यूज़ करता हूँ, ले गया। बाद में मैंने उसी की माँ को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा हाय प्लीज़ इसको मना करो, प्रोटीन शेक्स ना ले, बहुत बुरे होते हैं। सो बात ये कि व्यूअर्स हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि कोई भी चीज़ ट्रेंड में आती है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है वो डिसाइड होने में टाइम लगता है। अच्छा, इसी के साथ वेट लॉस के आजकल टीके बड़े ट्रेंडिंग में आए। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी, नाम नहीं उसका लेंगे, लेकिन मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी कि हम कितनी एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या खा फावे हो जाते हैं या कोई एक बड़ा सा फूड ग्रुप निकाल देते हैं, या फिर दवाइयाँ और टीके। तो भाई बंदा मतलब इतनी एक्सपेरिमेंट एक बेचारी जान के साथ बनता है। ब्रेक के बाद इसे डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अब ज़ैनब मुझे ये बताइए कि जब हम वेजिटेरियन एंड प्रोटीन डाइट की बात करते हैं तो देखिए कोई भी जब डाइट का हम अभी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम एक्चुअली लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। बट लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो हर घर में कोई एक या दूसरा इंसान आज भी है जो कहता है कि आई एम ऑन अ डाइट। अब उस डाइट और या डाइट प्लान के अंदर कभी कोई प्रोटीन शेक डाल देता है, कभी कुछ और डाल देता है। अब ये देखो कि ज़ैनब पहले बर्बादी फेरी सबने लोगों ने, अपनी इंसुलिन ऊपर नीचे की, ये किया वो किया। अब एक आपको पता है कि इंजेक्शंस आ गए हैं वीकली के और डेली के भी शायद आई थिंक होते हैं, कुछ है स्टोरी इस किस्म की। बट मतलब मैंने उस पर बड़ी पढ़े मैंने खुद भी बड़ी रिसर्च की, सच्ची बात है। क्योंकि जब आप रिजल्ट सुनते हो ना तो वाकई तो दिल वाओ करता यार है कि इतना फर्क, भूख भी नहीं लगती, ये वो। लो जी, लोगों के पैनक्रियास उड़ गए हैं, लोगों को पैनक्रियाटाइटिस हो गया है। पैंक्रियाज, लिवर और उसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन और डायरियल साइड पे आईबीएस का ट्रिगर हो जाना बहुत कॉमन, डिजीनेस। और आप देखें, मेरे ख्याल से कि अगर आप एक ऐसा इंडिविजुअल हैं जो अपने सारे दिन के काम परफॉर्म कर सकते हैं हेल्दी वे में, आप अपने बच्चों को, फैमिली को, पेरेंट्स को टाइम दे सकते हो, अपना काम जो है यानी आपकी जो जॉब है आप उसको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो यू आर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। कि आप मेंटली फिजिकली प्रेजेंट हो जहां आप हो। आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, ये आपकी एक डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप अपने वेट में खुश हैं, जो आपके पास बॉडी है आप उसमें सेटिस्फाइड हो, तो आपको किसी भी चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा वज़न बढ़ा लेना चाहिए, थोड़ा सा वज़न कम कर लेना चाहिए, तो शायद मैं ज़रा ज़्यादा हेल्दी, ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगी, तो ज़रूर करें। क्योंकि एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी व्यूअर्स, इन इंजेक्शंस के बारे में मैंने मज़ीद जब रिसर्च की, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वेट का बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है। मेरे जैसे बंदे को, ज़ैनब को, इवन अपनी अनम को इस किस्म के टीके कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करके देगा। वो अपनी मर्जी से जाके ले ले तो एक फ़र्क बात है, लेकिन हमें, क्योंकि हम अभी उस कैटेगरी में आते नहीं हैं। Exactly. लेकिन एक ऐसी वेट की कैटेगरी होती है जहाँ पे आप सीवियरली प्री डायबिटिक होते हैं या आपको डायबिटीज़ हो चुकी होती है और उसमें ये रेकमेंड भी किया जाता है। लेकिन उसके रिज़ल्ट भी अगर आप देखें तो पहले 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक तो आपका सिस्टम ही सीधा हो रहा होता है। Exactly. तो आपकी तबीयतें खराब हो रही होती है, आपको नौजिया हो रहे होते हैं, तो आप कम खा भी रहे होते हैं, लेकिन आपका इतना कोई वजन में फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो अगर 3 महीने आप लग के इंसानों की तरह अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो आपको, और भूखे भी ना मरे तो तब भी आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। Exactly. वो तो 3 महीने के बाद कई चीजें सीधी होनी होती हैं और चीजें होती हैं। बिल्कुल। अदरवाइज तो ज़ैनब ये चीजें बड़ी डेंजरस है। तो 3 महीने अगर आप डेली वॉक शुरू कर दें, डेली आप जिम शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, साइकिलिंग शुरू कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस डिफरेंस अपनी बॉडी में वैसे ही देखने में आना शुरू हो जाता है। आप एक्टिव हो जाते हो, आपका लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो जाता है, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी मेडिसिन पे खुद को लेके जा रहे हो, चाहे वो गोलियां हैं, चाहे वो आपके इंजेक्शंस हैं, वो आपको ना सिर्फ नुकसान सिर्फ पहुंचाने के बल्कि आपको डल भी कर देते हैं। तो आप किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रहते हो। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से वैसे ही हट जाते हो, तो आपको लाइफ का मज़ा ही नहीं आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? तो 3 महीने जैसे हम बात करें तो 3 महीनों को आप किसी एक्टिविटी में गुजारें, किसी अच्छे लाइफस्टाइल में गुजारें, तो आप वैसे ही एक्टिव हो जाओगे, वेट भी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, हम लोग जिसको क्विक फिक्स भी समझ रहे होते हैं ना कि बहुत जल्दी हमें इस चीज़ से रिजल्ट मिल जाएंगे, वो अक्सर क्विक फिक्स नहीं होता। बिल्कुल। सो अगर एक फोकस्ड अंदाज में इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले और ये फैसला कर ले कि जी मैंने अब ज़िंदगी एक हेल्दी अंदाज में गुजारनी। बिल्कुल। मैंने कल पिज्ज़ा खाया है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने खा लिया, लेकिन जिस तरह मैं पहले पिज्ज़ा खाती थी कि अगर एक लार्ज साइज का पिज्ज़ा है तो आधा खाना ही खाना है। क्यों भाई? 2 स्लाइस पे अगर आपका आराम से पेट भर जाता है Exactly. तो आप 4 स्लाइसेस पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। और 2 स्लाइसेस भी बहुत होती हैं। एग्जैक्टली। अगर आप सैलेड ले लें, एक पिज्ज़ा की स्लाइस ले लें, मोर देन इनफ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर हम अपनी
प्लेट को डिज़ाइन करना सीख लें, माय प्लेट का कॉन्सेप्ट जो है, तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी किसी भी डाइट पे जाने की ज़रूरत है या किसी इंजेक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। सिंपली आप अपनी प्लेट का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आप फिल कर लें वेजिटेबल्स के साथ, सैलड्स के साथ। अब सैलड्स में मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ वेजिटेबल्स होंगे, आप उसके अंदर बीन्स ऐड करें, आप चने ऐड कर सकते हो, लोबिया डाल सकते हो, आप उसके अंदर दालों के बहुत मज़े के सैलड्स बनते हैं, आप वो कोई बना सकते हैं। उसके साथ आप एक कार्ब का पोर्शन लें जिसमें रोटी, चावल कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पोर्शन आपका जो है वो प्रोटीन्स का है, जिसके अंदर आप चिकन, मटन, बीफ, फिश कुछ भी लो। आप प्रेफरेबली, जैसे अब नॉन वेज और वेज की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं मैंने खुद पढ़ी हैं, बल्कि मैं समझे सुबह बैठ के ये पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बात करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि रिसर्च इस पर क्या कहती है। तो मैक्सिमम रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप वाइट प्रोटीन पे आ जाते हो, यानी चिकन और फिश पे आ जाते हो, तो आपका सिस्टम जो है वो उस तरह से अपसेट होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्केड्यूल बना लो अपने पूरे वीक का, एक वीक में आप 3 मील्स अ डे लेते हो फॉर एग्जांपल, तो 21 मील्स आपकी पर वीक बनती हैं। तो अगर 21 मील्स में से आप 9 मील्स अपने प्रोटीन्स में ले लें, यानी प्रोटीन गोश्त खाने का दिल कर रहा है उसमें ले लें, 2 मील्स आप अपनी ऐसी ले लें या 3 मील्स ऐसी ले लें जो आपने पूरे वीक में, जो आपने समझे सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ जाना है, यानी सैलड्स खा लेने हैं। एक मील जो है वो आप अपनी ये समझ लें जो आपने आउटिंग करनी है, फास्ट फूड खाना है, कुछ भी खाना है। अब उस फास्ट फूड में, उस एक मील में आपके जूसेस भी मैं डाल रही हूँ, ड्रिंक्स भी डाल रही हूँ, आपका खाना भी डाल रही हूँ, टोटल हर चीज़ उस एक मील में ही इंक्लूडेड होगी। बाकी मील्स आपकी जो हैं वो आप प्रॉपर पोर्शनाइज जो है वो लें, जिसमें सब कुछ इक्वली डिवाइडेड हो और फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ही हेल्दी लाइफ होगी और तो ही ये खाना जो है ना ये डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज आप खाते रहो, सिर्फ प्रोटीन्स खाना शुरू कर दो, बाय द एंड 4, 5, 6, 8 महीनों के बाद आपका इंटेस्टाइन, आपका बाउल बस कर देगा, वो कहेगा कि मैं नहीं खा सकता। और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्लैक चने जो है वो अपने वेट लॉस की जर्नी में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको नफरत हो जाती है ब्लैक चनों से, वो नहीं खाते ब्लैक चने। मेरी एक क्लाइंट है, वो पिछले ऑलमोस्ट समझे 2 साल से, मतलब पहले जब वो कर रही थी डाइट, 2 साल में उसने काले चने इतने खाए हैं। वो ड्राई वाले या जो दोनों? अच्छा। दोनों, भुने हुए चनों से भी और जो वो सैलेड में डाल के वो काले चने, वो सालन भी काले चनों का पकाकर खा रही है। वो तो मुझे बड़ा ही पसंद है, मुझे आप कितनी को डाइटिंग करा दे उससे, आई रियली लाइक इट, बड़े मजे के होते हैं। मुझे खुद बहुत पसंद है। लेकिन उसने किया क्या कि वो सुबह में भी चने ले रही है सैलेड में, शाम में सालन ले रही है चनों का, फिर भुने हुए चने। तो क्या कर सकते हो आप उसमें। और अब जब उसको डाइट प्लान में मैंने, औलाद की भी शक्ल बंदा 24 घंटे देखे तो बंदा तंग आ जाता है, तो काले चने तो फिर भी काले चने। ट्रू। तो मैंने उससे पूछा कि डाइट में कुछ ऐसा जो तुम ऐड नहीं कराना चाहती, उसने कहा काले चने। क्यों काले चनों मैं नहीं खाऊंगी काले चने। फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई, लाइक ओके हम तुम्हारे 1 मंथ बिल्कुल ये एक्सक्लूड कर देंगे, तुम मत खाओ। अच्छा, मेरे ऊपर ये फेज़ आया था एक दफ़ा। एक वक्त था जब मैं ना यहाँ पे, एक तो आपको पता है हमारे गुलबर्ग में, लाहौर में जगहें हैं जहाँ पे बड़े मज़े की चाट मिलती है। तो मैं क्या करती थी कि मैं चना चाट ले लेती थी विदाउट आलू। मैं कहती थी आलू आप ना डालें क्योंकि दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने कहा मुझे चने दे दें, प्याज, दही और वो जो भी आपकी सारी लवाजमत है, पापड़ी और आलू नहीं डालने। हाँ बिल्कुल। मैंने ऑलमोस्ट डेली ये खाया और बड़े शौक से खाया। बात करी अभी मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पे कोई 6-8 हफ्ते के बाद मेरे दिमाग के शरियाने फट गए उस स्मेल को सोच के भी, क्योंकि मैं जैसे ही कहीं पे प्याज की भी स्मेल आती थी, तबीयत खराब, घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। सो बात ये कि किसी भी चीज़ से अपने आप को ओवरडू मत करें। हाँ, कुछ भी है वो, चाहे वो आपका पानी ही क्यों नहीं है, पानी को भी अपने ऊपर ऐसे वो ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है जो दिन के 20-20, 25-25 ग्लास पानी पीते हैं। भाई आपका जो डेली एवरेज पानी आप पी सकते हो वो 10 से 15 ग्लास है, उससे ऊपर आप पानी मत पिएं। आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क पानी भी कर सकता है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। आप एक नॉर्मल मील प्लान्स अगर आप लेते हो, डिज़ाइंड हैं, चाहे आप खुद डिज़ाइन करो घर पे बैठ के, जिसमें सारे पोर्शंस डालो। अच्छा, लेकिन एक बात जो मैं बहुत फील करती हूँ इस स्टेज पे, कि मैं इस स्टेज पे लाइफ में बिला वजह रेलू कट्टे की तरह किसी को क्यों फॉलो करूं।
अगर इंसान अफोर्ड करता है, देखिए Exactly. अफोर्ड करने की भी बात होती है, हर इंसान का जिस्म फ़र्क है, बिल्कुल। आपका ब्लड ग्रुप फ़र्क है, आपकी बॉडी टाइप फ़र्क है। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली कंप्लेन करते हैं हमें तो पानी भी लग जाता है, और मज़े की बात यह है आप वही चीज़ें खा रहे हैं जो वो इंसान खा रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है। Exactly. खा आप वही चीज़ें रहे हैं उतने अमाउंट में। यस, तो हर बंदे का जिस्म भी फ़र्क है। बिल्कुल सो जो चीज़ जुगन को सूट करेगी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ैनब को करे और वो अनम को भी करे। बिल्कुल। सो जो भी अपने लिए हेल्दी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करे, कोशिश करें कि किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के करें, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है तो फिर अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ बैठ के डिसाइड करें। ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अपना मील प्लान खुद बनाएं। अपने लेकिन डॉक्टर ना बने। लेकिन वो खुद डॉक्टर नीम हकीम वाली कहानी छोड़ते हैं। यस, ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस पूरी गुफ्तगू का पॉइंट ये कि व्यूअर्स ना देखें, वेजिटेरियन या वीगन आप किसी पर्सनल बिलीफ की वजह से होते हैं कि आप जानवर नहीं मारना चाहते, बट बिल्कुल समझ आती है मुझे, लेकिन फैड एंड ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। Yes. कुछ लोगों की, कुछ मज़ाहिब में लोग होते ही वेजिटेरियन है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप ज़रूर फिर वेजिटेरियन होके लेकिन फिर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। Exactly. अपने सप्लीमेंट्स लें और अपनी खुराक को ठीक करें, वो तो सही हो गया। हमेशा बेड़ा गर्क मैंने व्यूअर्स उन्हीं लोगों का होते हुए देखा है जो एक डाइट से दूसरी डाइट, दूसरी डाइट से तीसरी डाइट, तीसरी डाइट से चौथी, ये छलांगे मार रहे होते हैं, बिल्कुल उधर बेड़ा गर्क होता है। सो बी अ लिटिल बिट सेंसिबल। एग्जैक्टली। एंड में क्या कहोगे हमारे व्यूअर्स को? एंड मैं ये कहूँगी कि जो भी खा रहे हैं अपनी प्लेट में एटलीस्ट उसको देख कर खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। ये ना हो कि आपका माइंड कहीं और है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐसे टीवी देख रहे हो, जिसको हम माइंडफुल Mindful ईटिंग eating, कहते हैं। एग्जैक्टली। ये समझ के खाओ कि क्या है, और एटलीस्ट आपको ये पता हो कि जो मैं खा रहा हूँ ये मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट देगा। सिंपल सी चीज़ है, आप गंद या कुछ गलत खा ही नहीं सकते। फिर आपको पता होगा कि मैं ये खा रहा हूँ। प्लीज़ कैलोरीज की काउंटिंग में इतना मत पड़े। मैं इस चीज़ से हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपका काम नहीं है ये मेरा काम है, ये मुझे करने दे। मैंने आपको एक डिज़ाइन करके दी ये चीज़, ये मुझे पता है क्या है, आप उसको खाओ, कैलोरीज के उसमें मत पड़ो। जो खा रहे हो उसे इंजॉय करके खाओ। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगी और आप हेल्दी फील करना शुरू कर दोगे। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब ज़ैनब हम तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन बाकी का प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। पूछो ज़रूर। क्यों? क्योंकि आज हमने शो की शुरुआत भी जब की तो बात की क्वालिटी टाइम से, Okay. कि भाई अपनों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और हम दूसरों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनों को नहीं। इसी पे अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो हैं एक फैमिली का हिस्सा, और उनसे पूछेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती हैं और कौन सी चीज़ें कमज़ोर करती हैं। बिकॉज व्यूअर्स, सिर्फ ये कहना कि मोबाइल साइड पे कर दो ये काफ़ी नहीं है। एग्जैक्टली। मोबाइल नहीं भी हाथ में होता तो दुनिया की हर चीज़ अहम होती है अपनों के अलावा। वाई? हम क्यों ऐसे हो गए? क्यों पैसे की या कूल बनने की या फॉलोअर्स की हवस में हम अपने घर, अपने फैमिलीज और अपने नेटवर्क्स पर बात करें? True. इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई शेफ अनम ने कहा कि भाई कोई भी फैमिली की बात करने से पहले ज़रा आप किचन में तो नज़र डालें। मैंने कहा क्यों? कहती हैं आपने कहा था 1-1.5 घंटे में चीज़ तैयार हो जाती है, मैंने बड़ी देर पहले ही तैयार कर दी है। तो चले जी आप बताएं क्या? जी बिल्कुल, हमारे जो क्लब सैंडविचेस हैं वो रेडी हो गए हैं, साथ में मैंने वेजीज, कोल्सला। अच्छा, ये वाला प्लेटर जो है ये कंप्लीट मील है, इस तरह से आप उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने 1 मील सर्व करना है आप इसको 1/4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सैंडविचेस को अपने। और यहाँ पे ऑन साइड मैंने उसी तरह से सेंटर में से 2 उसके पोर्शंस कर दिए हैं। कोल्सला ऑन साइड है, सॉस ऑन साइड है, आप इंजॉय करें इसको। बिकॉज अगर आप देखें तो एक जो सैंडविच है, अगर इसमें हमने कितने 3 स्लाइसेस का 3 बनाया है ना, slices। आप अगर 2 भी पीसेज इस सैंडविच के ले लेते हैं, क्वार्टर्स, जी। हाफ्स नहीं क्वार्टर्स, सो दैट्स मोर देन जी बिल्कुल, वही मैंने जैसे कहा कि 1/4 आप अगर आप इसको कर लें तो आप इसको एंड 2 हैव अ बोल ऑफ portions- सैलेड विद दैट। बिल्कुल। हम यही बात हमेशा कहते हैं व्यूअर्स कि हम ये नहीं कह रहे कि खाना पीना छोड़ दो, खाओ जरूर लेकिन इंसानों की तरह खाओ। जरूर खाओ निहारी, लेकिन 3 कुलचों के साथ नहीं खाना जरूरी ना। बिल्कुल। आधे कुलचे के साथ खा के फिर आप अपने लंच को स्किप कर दें, या सैलेड ले लें सिर्फ लंच में विदाउट एनी प्रोटीन, और फिर रात को आपने कोई तिक्का टाइप चीज ले। इट्स अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही। शौक अपने सारे पूरे करें लेकिन मुनासिब अंदाज में।
थैंक यू सो मच, You're welcome. ब्लेस यू। ओके जी, किचन तो हो गया फ्री, लेकिन बढ़ते हैं अब 3 बहुत ही प्यारी और ब्रिलियंट इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल खवातीन की तरफ। हैं तो एक ही घर की, अब ये आप खुद पहचान ले कि इनमें से अम्मा कौन है। एक अम्मी है और 2 बहनें हैं और 2 बेटियां यानी कि। सो आइए उनसे मिलते हैं। ज़ुनैरा मलिक हमारे शो का एक रेगुलर हिस्सा हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है हमारे शो की, लेकिन उसके साथ साथ डिज़ाइनर भी हैं। लेकिन आज इनसे कोई एंज जया काम कराने के बजाय हमने सोचा ज़रा ये देखें ना कि एक वर्किंग वुमन होने के साथ साथ कितना को टाइम फैमिली को देती हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे लेके चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या हो? हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ज़ुनैरा के बिल्कुल साथ बैठी हुई हैं फ़रा खुर्शीद। आप फैशन डिज़ाइनर हैं और अपना बिजनेस भी रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक कैसी ठाक हैं? है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी ज़रा गैस कराना चाह रही हूँ कि तीनों में से माँ है कौन सी। ज़रा मैं चाहती हूँ व्यूअर्स भी थोड़ा सा गैस करें। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस नबीहा अमान। आप होम मेकर हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस देती हैं फिटनेस की, और इनके हस्बैंड के साथ इनका अपना जिम है जो ये रन भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, चले आप भी आ गई, थोड़ा हमारी रूह को सुकून हो गया, सारे लोग बराबर हो गए अब। बिल्कुल। अच्छा, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, फरा इज द मदर ऑफ ज़ुनैरा एंड नबीहा। सो एक सबसे पहले तो ये बताओ ज़ुनैरा, कितने भाई बहन हो? हम माशाल्लाह से 3 बहनें 2 भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। ओके, और सारे के सारे वर्किंग हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। सब अपने अपने काम। जी बिल्कुल। तो बाकी क्या काम कर रहे हैं? जो भाई हैं उनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और छोटा भाई उनके साथ ही होता है। ठीक है। और मैं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, फिटनेस में थी, तो अम्मी को बड़ा शौक था कि मेरी तीनों बेटियों में से कोई एक बेटी जो है वो मेरे काम में आए। तो मेरे में वो जम्स थे कि अम्मी जो करती हैं, मेरी स्केच बहुत अच्छी है और डिज़ाइनिंग में शौक भी था। हाँ, लेकिन तो मजे finally- की बात ये है कि फरा जी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आप बनाती हैं, आपकी डिजाइन की भी पहनती है पहले। जी, मुझे आज भी याद है, आपको लास्ट टाइम शो पे बुलाया था जी। तो आपने जो सूट पहनना था वो मैडम खुद पहन के आ गई। वो बाय द वे इनको नसीब ही नहीं हुआ पहनना, क्योंकि उसके बाद वो मेरे पास आ गया। मैं बड़ी हैरान हुई। इस हमारी इस वाली बीच वाली लड़की को मौका ही नहीं मिला उसको पहनने का। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। सो वही वाली चीज देखिए, बट यही लाड होते हैं एक फैमिली डायनामिक के। सो और अच्छा, सो आप ये करी हैं, यूर अ फिटनेस ट्रेनर, एंड देन व्हाट इज द अदर सिस्टर डूइंग? वो होती है मैरिड है, वो होती है लंदन। लंदन हो। तो वो भी फिटनेस में ही थी, वो भी फिटनेस में, हम तीनों बहनें माशाल्लाह से इसी फील्ड में हैं और माशाल्लाह। एक बहन हुई। पर अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कर रही है। बट फिलहाल शी इज जी, होम मेकर भी बहुत बड़ा काम होता है। बहुत अच्छा, बड़ा काम है। नहीं, वैसे ये देख लो जरा, सबसे बड़ा काम होता ए है। देख लो जरा, अम्मी दी गल्ला। अम्मा स्टेज से निकल गई है ना, अब अम्मा की बहू आ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अम्मा वो घर वाली स्टेज से निकल गई है ना, इसलिए अब उनको लगता है कि बड़ा जुल्म आपने नहीं, किया मेरा ये कह मतलब के। है कि जो एक्स्ट्रा काम है ना वो ही ऊपर से नहीं कर रही, और बिल्कुल ठीक है। मैं कहा क्लैरिफिकेशन भी करूं। अच्छा, बट आपकी फैमिली में मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर एटलीस्ट ये ज़ुनैरा वगैरह की जो एज कैटेगरी की और ये वाली जनरेशन में सारी गर्ल्स काम कर रही हैं, व्हिच इज़ रियली नाइस। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपकी कजन्स वगैरह भी एंड अदर पीपल आल्सो आर इन दिस लाइन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो मुझे आप लोग अपना फैमिली डायनामिक बताएं। आप लोगों का जो फैमिली डायनामिक है, ज़रा मैम एक्सप्लेन करें। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं ठीक है। और मेरी ये थी ख्वाहिश कि बहुत जल्दी मुझे कोई काम वाम के लिए निकलना पड़ा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटियां भी, स्पेशली बेटियां, ये काम के लिए निकलें ताकि इनको किसी टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छा, किसी चीज़ को इनको फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो अम्मा क्योंकि बिल्कुल हाउसवाइफ थी, तो अम्मा को बिल्कुल थोड़ा अंदाज़ा नहीं, तो अम्मा को था कि नहीं, ये सिचुएशन आपके ऊपर कभी भी आ सकती है कि आपको आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। हुनर होगा तो आप लाइफ के किसी भी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप काम कर सकते हो। तो इसलिए अम्मा का ये मेजर था कि भाई लड़कियों के हाथ में हुनर मस्ट होना चाहिए। लड़कों के भी, पर लड़कियों को मैं ज़्यादा। बट लड़कों को तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है धक्के ठुटे मार के कुछ ना कुछ करा ही करा लेते ही हैं। लेते और ये एक अंडरस्टूड बात होती है, लड़का पैदा ही इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है कि मैं काम करना है। करने करना है। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज में ये एक मेंटालिटी है कि भाई लड़की घर पे ही ठीक लगती है। बिल्कुल। लेकिन आज क्योंकि हम बात करना चाहते हैं फैमिली डायनामिक्स की, तो बहुत से लोग ये भी गिला करते हैं मैम आपसे ही, बल्कि एज अ मदर मैं जानना चाहूँगी कि बच्चियों को हम इसीलिए कहते थे कि घरों में रखो,
अब लड़कियां भी कामों पे निकल गई हैं, तो ना तो कोई घरों के सिस्टम रहे हैं, ना ही कोई फैमिलियों के सिस्टम रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बाज़ घरों में ऐसा है कि बच्चियां निकलती हैं तो वो घर को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी ये निकल गई हैं तो बस ये उसी के लिए रह मतलब गई हाथ से ही निकल गई। हाथ से ही निकल गई। ऐसा नहीं है, हर जगह पे नहीं है। माशाल्लाह घर का भी सारा, क्योंकि जब हमें, अभी तो मैं खैर बाहर जॉब वॉब का नहीं था, पर जब हम लोग करते थे तो हमारा संडे का दिन होता था, हम सब मिलके सारा घर को देखते थे और मेरी बच्चियां साथ होती थी और हम लोगों ने, यानी कि आप सारे वर्किंग थे जी। और फिर संडे को मिलके फैमिली टाइम भी किया और सारे घर के काम भी मिलके किए। हमारा हमेशा से था कि अम्मा ने हम लोग को संडे वाले दिन काम बांटे होते थे। हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि मेरी खालाएं वगैरह कहती थी कि फ़रा गलत कर रही हो तुम, मतलब इतना काम बेटियां बच्चों बाहर से, भी हाँ। काम करें, फिर घर आके घर का काम भी करें। तो अम्मा कहती थी नहीं, लड़कियों को घर के काम भी आने चाहिए और बाहर के भी। और यही वजह है कि और आज लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी लड़कों को भी यार। आने चाहिए, बिल्कुल। 90% तो हम लोगों के पर मुझे खवातीन लगता के है- मसले मुझे हल हो लग- जाए अगर मर्द साथ में हाथ पर बटा मुझे दें। लगता है बता कि लें, exactly। लड़कियां बाहर काम करने के साथ साथ घर भी कर लेती हैं, वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, पहले बहुत बुरा लगता कि काम भी Multitasking, कर रहे हैं, हाँ। घर के काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि अम्मा ने बड़ी अच्छी हमें एक रूटीन बनाई थी कि जॉब भी करो और जाते हुए, जाने से पहले अपने कपड़े, अपना बिस्तर, हर चीज़, अपनी अलमारी साफ़ करके जानी है। तो बड़ी वो एक चीज़ सिखाई हुई अम्मा ने। नहीं वो तो खैर बिकॉज शी इज वेरी लेकिन पर्टिकुलर नहीं, अबाउट आजकल सफाई ऐसे- सुथराई एंड नीटनेस, वो तो आपको देख के साफ नजर आता है। लेकिन आजकल मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है, शायद मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि आजकल पीछे से अल्लाह ताला मर्द भी ऐसे ही भेज रहे हैं कि कोऑपरेटिव हैं आजकल। उत्तर तेरा मियाँ ठीक निकला है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाकी सब तो नहीं, है मेरा supportive छोटा है। भाई, हम अगर घर में गेस्ट आ गए, अगेन एक ही घर की बात कर रही हो, बात तो एक ही घर की कर रही हो ना। बात एक लेकिन ही घर, मैंने- पर इसका घर अलग है। अब ये देखें ना, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, उधर मैंने ये देखा है कि मेरे बहन भाइयों के घर भी उन्होंने, बल्कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने तो लड़कों को बहुत खींच के रखा हुआ है और उनको एक लाइन पे लगाया है। बच्चे थोड़े से घबराते थे, गुस्सा करते थे कि अबू बहुत सख्ती करते हैं, ये करते हैं। आज वो अपना एक काम स्टैंड कर चुके हैं और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, सिर्फ भाई का कि बच्चों की तरफ तवज्जो देने से। लड़कों, उनके लड़के ही हैं ज़्यादा, बाकी मेरी बहनें हैं, उनके भी बच्चे, मतलब सारा जो फैमिली है ना, हमारी जो फैमिली है, मेरे बहुत जो strict है। हाँ स्ट्रिक्ट भी, हम लोग बहन भाई हैं इस तरह के, हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया साथ। अम्मी का फ़ोन उठाया, सलाम नहीं किया ना, तो आप सोचे पूरा दिन जो है ना हमारा डेड है। नहीं कि रूल्स और जान strictness- बनता तो है ना। अब देखो ना, अल्टीमेटली होता ये है कि इन लाइफ हम चीज़ों में व्हाटएवर, अब जैसे कि ब्रेक में जब आप लोग आए, मैं एक फ़ोन कॉल पे थी तो मैं निकली हूँ बाहर, मैंने बात की, मुझे जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने सलाम नहीं किया था। मैं तो वो उस टेंशन में ही बाहर निकल गई। लेकिन आप करके गई थी हाँ। हाँ, बट मेरे जहन में था कि मैंने किया, फिर मैंने वापस आके आपको मिली प्रॉपर तरीके से। होता ये कि तरबियत घर पे होती है Exactly. और मेरी फैमिली भी स्ट्रिक्ट थी। तो क्या फिर आजकल के ज़माने में मैं गर्ल्स, ऑल 3 गर्ल्स, आजकल क्या स्ट्रिक्टनेस की कमी है जिसकी वजह से हालात इतने खराब है, हैं? ऐसा है। पता है अब क्या होता है, हमारे ज़माने में हमारे स्कूल से कंप्लेन आनी या कुछ होना तो हमें ये पता होता था कि अगर कॉलोनी में भी खेल रहे हैं तो कोई कंप्लेन आई तो अम्मा ने ये नहीं कहना कि जाके उस बच्चे को इसने गलत अम्मी ने किया है, हमें डांटना है। आजकल क्या होता है कि आपका बच्चा गलत काम करके भी आ जाता है तो आप दूसरों को ब्लेम करते हो, आप अपने बच्चे को नहीं डांटते, आप अपने बच्चों को नहीं मना करते कि भाई आपकी भी गलती हो सकती है। दूसरों के सामने आप यही शो करवाते हो कि आपका बच्चा गलत नहीं कर सकता। ये आजकल तो ये भी हो गया कि बच्चे ये अगर बहुत बैठे ज़्यादा हुए हो हैं गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कहते यहाँ तक कि निवाले मुंह में डालते हैं। मैंने अक्सर जगह देखा है कि बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, तो माएँ पीछे पीछे खाना लेके गए, तो वो बच्चे क्या करेंगे फिर? उन्होंने क्या, जिन्होंने खुद अपने हाथ से खाना नहीं खाना। भाई रियल लाइफ का कुछ पता ही नहीं है। हाँ। बट ये भी तो प्रॉब्लम है ना सुनहरा, जैसे आप लोगों की फैमिली, बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ कि भाई अगर पानी का ग्लास माँ ने एक दफ़ा बेटी से मांगा है तो दूसरी दफ़ा बेटे को कहा तो बेटा पानी का ग्लास लेके आया। भाई माँ की खिदमत कर रहे हो, जी, बिल्कुल इसमें ऐसे। मर्दानगी कहाँ पे आ गई? दूसरी बात, ये कौन सी मर्दानगी है कि बीवी आपको पानी का ग्लास दे तो आप मर्द, आपने बीवी को पानी का ग्लास दे दिया तो रनमुरीद। ये गलत, ये चीज़ें, ये चीज़ें बहुत गलत है। मैं इन चीज़ों को सख्त नापसंद करती हूँ। मैं अपनी बहू को शायद मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा अहमियत देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए कुछ करे या वो कुछ कहे तो उनकी बात सुने। मैं इस तरह का मेरे घर का माहौल है और होना भी चाहिए। देखिए ना, अल्टीमेटली बच्चे, मतलब लड़के जो हैं जवान हो जाते हैं, उनको कह दो कि भाई चाय का कप बना दो,
हाथ सड़ जाएंगे, किचन को आग लग जाएगी, भांडे बर्तन टूट जाएंगे सारे, चाय का कप नहीं आपको मिलना। अच्छा, मजे की बात है कि मैं अपने घर में अपने बेटे, छोटे बेटे से ही कहती हूँ चाय बना के। मैं अम्मा के घर जाती हूँ, ये अच्छी बनाता है। हाँ अच्छी बना, और मेरा छोटा भाई बहुत इस तरह का है, मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँ तो मैं किसी को नहीं कहती, मुझे पता होता है किसी ने मेरी बात मानी है नहीं मानी। हाय लेकिन बेचारी मजलूम ना, मेरे छोटे भाई ने ब्याही चाय हुई बनाई बेटियां है। ऐसी ही होती हैं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे पता है, मैं बेचारे भाई को कहती हूँ मुझे ये चाय अम्मी दे की दे। फेवरेट बच्ची है बहुत ज़्यादा, और मैंने बड़ी मार खाई हुई इसकी वजह से अम्मा से। क्यों? क्योंकि मैं अम्मा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं इजहार नहीं करती थी, वो इजहार करती थी तो वो सेफ रहती थी। ये मैं आज बताऊं कि वो अम्मा की बहुत बहुत पसंदीदा, क्योंकि वो अम्मा से अम्मा की असल में बहुत मेरी बहुत केयर भी जल्दी करना। शादी हो गई थी, तो वो अम्मा को मेरे साथ एक अटैचमेंट इस वजह से भी हो गई थी, मैं दूर चली गई थी। साथ लेकिन ये मेरी अम्मी की केयर नहीं, बहुत करती ये मेरी थी, केयर अम्मा बहुत की, करती है, ये कपड़ों शुरू से का, करती है हर केयर, चीज़ और का। अभी तक करती है। तो मुझे एक बात बताएं, फैमिली में एक दूसरे को केयर करने का अंदाज क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल केयर पता है किसको कंसिडर किया जाता है? पैसे देकर, हाँ पैसे, गिफ्ट्स देकर। अच्छा, मैं सबसे मजे का बताती हूँ, मैंने कभी भी ऐसे अम्मी की केयर नहीं की। मैं अम्मा की केयर करती हूँ, अम्मा के डाई का ख्याल रखना, अम्मा के कोई चीज़ खत्म होगी है कपड़े बाजार लेके से, मैं अपने ऑल द वे घर से आती हूँ, और मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरी अम्मा का कोई काम है तो मेरे बच्चों के बेशक पेपर्स हों, लेकिन अगर अम्मा ने कह सच दिया कह है, समटाइम तो ऐसे होता है कि अम्मा का फ़ोन आता है और मुझे ऐसा लगता है मेरी सास का फ़ोन है। मेरी सास ने कभी मुझे नहीं कहा कि ये काम करो वो करो, अम्मा कहती हैं हुन मैं क्या छड़िया है तो क्या छड़िया हुन करना है। और मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मैं अपनी सास से कहती हूँ मामा बच्चों को हैंडल कर लिएगा, मुझे अम्मा का काम करना और मैंने जाना है। जुगन, जब आप सिंगल मदर होते हैं ना, फिर आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने खुद 6 साल आपको पता है तो 7 साल अगर आप single बच्चों के mother साथ, गुजारे हैं। हाँ, आप क्योंकि ये जॉब के लिए भी निकलती थी, पर मेरा हर टाइम इनको फ़ोन होता था। और वही वाली निकले बात मैंने है ना इनको दीदी कि हम लोगों की 24 घंटे नजर होती नजर है। बच्चों पे। अब बच्चा चाहे स्कूल में भी हो, जी जी कंसिस्टेंटली आप देखें कि मेरी हैबिट है इस फोन को अपने साथ रखने की। जब मैंने जॉब भी स्टार्ट की पीटीवी पे तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा जी मोबाइल लाइव शो में भी मेरे साथ होगा। तो मुझे उन्होंने कहा क्यों, ये किस किस्म की अजीब शर्त है? मैंने कहा मैं उठाऊंगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा बेटा उस वक्त हमजा स्कूल में था, तो मैं कहती थी हमजा स्कूल में होता है, अगर कहीं से फोन आ जाए या कोई मसला हो जाए जी, जी, तो जी, मैं ये ही बिल्कुल मैं सही हूं, बात है। तो किसको फोन करेंगे? तो उसी वक्त उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, बस उसको साइलेंट पे रखो, अगर फोन आता है तो फौरन ब्रेक में बिल्कुल फोन ठीक कह रहे हो। ब्रेक ले लो, कर लो। तो देखे ना, करना पड़ता है। करना पड़ता है। हम लोग, हमारी जनरेशन की जो माएँ, हम बहुत पोजेसिव हैं, हम लोग बहुत एक्स्ट्रा पोजेसिव है बच्चों को लेकर। हम बच्चों के बारे में पोजेसिव है, लेकिन हमारे फैमिली डायनामिक्स, सॉरी मैं अब अंग्रेजी का वर्ड यूज करूंगी, गार्बेज। हमारे फैमिली डायनामिक्स गार्बेज हो चुके हैं, कूड़ा हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि कहने को सब साथ है लेकिन कोई किसी के साथ कोई नहीं है। किसी के साथ नहीं, ये तो बात और बिल्कुल ये ठीक है। बहुत ही हैरानकुन बात है भाई। आई एम सॉरी व्यूअर्स, कभी नहीं सुना था कि बच्चों ने माँ बाप को, कि बच्चे, एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को डिवोर्स दे दी, ये भी बाहर हो रहा है। अच्छा, ये कभी नहीं सुना था कि एक ही घर में सारे रहते हैं, माँ को हार्ट अटैक हुआ, बच्चों को बाप की डेथ हो चुकी है, बच्चे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, जबकि घर में गाड़ी भी खड़ी थी ना, वो उनको 1122 को ही फोन करना पड़ा किसी को, किसी स्टाफ मेंबर को कि लेके जाए। क्या हो गया भाई? हम तो वो कौम थे कि अगर रोड के ऊपर हम किसी को तकलीफ में देखते थे तो उनको उठा के ले जाते थे। अब हम वीडियोस बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही खानदान वालों के। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐसा क्या हुआ है कि ये जो हम आज की इसी जमाने की, इसी दुनिया की, ये भी एक फैमिली है, तो ये तो सब साथ है, ये तो यूनाइटेड है। मजे की बात ये कि व्यूअर्स अपने ही शो के लोगों में से जब ढूंढा कि भाई किनको बुला सकते हैं जिनसे खुल के बात करें कि भाई मसला क्या है, और जिनका जो एक अच्छा एग्जाम्पल हो, तो कुरेदने पे भी फैमिलीज नहीं मिल रही थी। यही तो मजे की बात है कि अब अपने ही इर्द गिर्द के लोगों में हम वो लोग नहीं ढूंढ पाते जिनको बुला के बात कर पाए। बिकॉज मैंने तो लाइव शो में व्यूअर्स लोगों को देखा है कि वो शो के दौरान बातचीत चल रही है और ऐसे करके जिस बंदे से बात नहीं हो रही वो फोन पे लगा हुआ है। लाइव शो है, रिकॉर्डेड भी नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, क्या हम इतने ज़्यादा, हमें पैसे की हवस हो गई है कि हमें अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा अपनी फैमिलीज़ के अंदर। मसला क्या है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ द ब्रिलियंट ज़ुनैरा मलिक, देन वी हैव फराह खुर्शीद विद अस एंड वी हैव नबिया अमान। अब 2 बेटियां, 1 माँ, लगता तो ये है कि 3 सहेलियां बैठी हैं, लेकिन अदब का एलिमेंट बड़ा क्लियरली नज़र आता है। मैं हमेशा अपने बेटे को भी, हमजा को, यही कहती हूँ कि बेटा मैं पहले माँ हूँ फिर दोस्त। रिस्पेक्ट का एलिमेंट लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन में पुत्र मैं बहुत अजीब बिहेवियर देख रही हूँ। ओए यार मामा क्या कर रही हैं, मैं फिर क्या बताऊं आपको कि क्या करने को दिल चाहता है। सिंपल सी बात है, आप इमेजिन कर सकती हैं फराह जी कि आपके बच्चों में से कोई आपको आवाज दे के कहे ओए मामा चाय दे दें, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकती हैं। बिल्कुल नहीं। लाड अपनी जगह है और गुस्ताखी अपनी जगह है। सो क्या प्रॉब्लम है? आई स्टार्ट विद यू जानी, आपसे शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम मुझे बताओ, आजकल ये वाले डायनामिक्स क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है मेन जो है ना, अब हमारे जो नानी और दादा दादी हैं ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा, अब मेरा है कि क्योंकि अम्मा ने हमारी तरबियत ऐसा की हुई है कि हम अम्मा की एक आँख की मार होते थे। आज अगर मैंने नीचे अपनी बेटी को डांटना है तो मेरे उसके ऊपर दूसरा लफ्ज़ बोलने से पहले मेरी मदर इन लॉ आ जाती हैं, हाथ ना लगे। बच्चों को पता है कि भाई अगर हमें माँ डांट रही है ना तो मैं बचाने के लिए हमारा नाना नानी या दादा दादी में से कोई एक आ जाएगा। बच्चों को पता है कि भाई हमने गलत काम किया, हम भाग के उनके कमरे में चले जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन जान ये तो पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कौन सा हो गया पहले है। के नाना अब नानी बच्चों दादा की ना पढ़ाइयाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, बच्चे सुबह से रात तक पढ़ाई में रहते हैं। मेरा मेन जो घर में है ना इशू, मेरी मदर इन लॉ जब जाती है ना मेरे कहीं और यानी अपने दूसरे बेटे की तरफ जाती हैं, उस टाइम मेरे बच्चों की मजाल नहीं होती। वो एक प्यार है। वही वो ना, एक प्यार। लेकिन देखो जान, मेरी अम्मी ने भी मुझे एक बात कही थी, मैंने जब उनको कहा ना हमें तो मार मार के बुरकस निकाल देती थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें और तुम्हारे भाई और बहन को पालना मेरा फर्ज था, तुम्हारे बच्चों के साथ मैं सिर्फ लाड करूंगी, बुरी तुम बनो, मैं क्यों बनूं? मेरी सास हमेशा कहती है असल से सूद प्यारा। हाँ, तो कहती हैं अपने बच्चों को हमने भी ऐसे ही पाला हुआ है। अच्छा अच्छा जी, आपकी नजर में क्यों बिगाड़ आ रहा है? आपने तो जनरेशन देखी है ना। देखें, सबसे पहले तो आपको ना बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा एक टाइम है कि हम सब ने मिल के बैठना है। जब आपको आदत पड़ जाएगी ना तो कभी भी आप नहीं हो और जी सकता। सारे ही मिलके बैठते हैं आजकल, और सब कोई मोबाइल सब पे है, कोई लैपटॉप पे है, कोई टैब पे है, कोई मोबाइल में बैठे हुए थे ना, मोबाइल पकड़ के आप अगर मोबाइल लेके बैठेंगे तो फिर बैठने का फ़ायदा, फिर सब अपने अपने कमरे में बैठे। ये मोबाइल ने ही सबको दूर कर दिया हुआ है कि जितने भी लोग ज़्यादातर देखे, छोटे छोटे अभी तो छोटे से बच्चे हैं वो भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। मैं अम्मा के घर जाऊँ तो मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। मैं कहती हूँ अक्सर अम्मा मुझे कहती रात रह जाओ, तो मैं कहती नहीं अम्मा मैंने घर जाना है। ये होता है क्योंकि अम्मा बिल्कुल नहीं यूज़ करने देती, मैं कहती बातें करो, मैं कहती हूँ तो बैठो, टाइम दो। हम लोग खाना खाते हैं, खाने के दौरान तो कोई बात नहीं होती, पर उसके बाद हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें करते हैं, वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सुबह जब हम उठते हैं, बेटी मेरी आदत है शुरू से ही कि सब बच्चे इकट्ठे हों, उस टाइम हम बातें करें, आपस में एक दूसरे से बातें करें, अच्छी बातें करें। अभी तो बड़ी बेटी चली गई है दूर, अब मेरे पास इसकी भी शादी हो गई है, अब एक बहू है, एक बेटी है, जो हम लोग सुबह वही मेरी जो रीत चली आ रही वो चली हुई है, वो चल रही कि हम लोगों ने सुबह उठकर लेकिन देखिए मैम, घर के किसी बड़े को कंट्रोल में चीज लेनी पड़ती है, बहुत जरूरी है बड़े का बड़ा बनना। बड़ा जो है बड़े हाँ, अब वो बच्चे बड़े बन नहीं गए हैं, बनते। और बच्चे जो अच्छा, हैं वो यही मेन रीजन है कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपना माँ बाप बनाया हुआ है। वो कहते हैं नहीं इसके सामने बात नहीं करनी, उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा, नहीं उसके सामने प्लीज वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने बहुत से देखे वो ऐसे बच्चे जो है ना वो ज्यादा कंट्रोल से बाहर होते हैं, फिर वो एक टाइम के बाद माँ बाप को भी कहते हैं भाई हमारा मूड खराब है, हमसे बात मत करो। माँ को समझा रहे होते हैं। मैंने अक्सर जगह पे देखा है कि माँ बच्चे को मस्के लगा रही है, हाँ बताओ ये बात ठीक है नहीं ठीक है। मैं कहती हूँ आज आप इस तरह कर रहे हो ना, कल को इसने आपकी किसी बात को अहमियत नहीं कल को देनी। आपको ही बाजू से हाँ, पकड़ के उन्होंने दरवाजे कहना बाहर निकालना, चल बाहर निकल दीजिए। आप तो शुरू से मुझसे ही मशवरे लेती आई हैं, तो अब हो सकता है कि मेरी बात गलत तो वो फिर बच्चे कहेंगे कि मैं हमारी बात ही ठीक है। इसलिए कहीं बड़ों को बड़ा होकर रहना चाहिए। अच्छा सर, आप बताओ व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि आपका डायनामिक ऑन ग्राउंड भी ट्रेनिंग्स एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, तो यू ऑल्सो सीन, आप मुख्तलिफ जनरेशंस के साथ डील करती हो। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरी पूरी फैमिली में ना माशाल्लाह भाई बहनें सारी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कॉम्प्लेक्स था कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही। तो उसी दौर में मैं कभी कुछ कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, कभी कहीं मैं इतनी बिजी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस, जॉब, होम ट्रेनिंग्स, उसके साथ साथ कपड़ों का काम स्टार्ट कर दिया। मुझे आपने बताया था एक दफा कि मैं बीमार हो गई थी कि मैंने इतना अपने आप को ओवरवर्क रमजान में मैंने और हर वक्त मोबाइल के कुछ ना कुछ करना है, उसमें से कुछ उस करना दौरान मैं अम्मा से पीछे हो गई थी। मुझे लगा था यार अम्मा एकदम
एक दिन आया था कि मुझे फील हुआ यार अम्मा कहाँ पे हैं, मैं हर वक्त मोबाइल के अंदर ही। तो मैंने अम्मा के पास गई, अम्मा अपने कमरे में बैठी हुई अकेली, क्योंकि मैं ये अम्मी के पास होती हूँ, सबकी शादी होगी हुई है। तो मैंने बहुत अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि हम लोग कितना अपने कामों में अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे। और वो इतने मासूम होते हैं कि वो एक टाइम बस एक मरतबा बोलते हैं, उसके बाद वो नहीं बोलते। फिर मैंने सबसे पहले अपनी जॉब ख़त्म की। मैंने कहा मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगी लेकिन जॉब नहीं करूँगी, अम्मी को टाइम दूँगी। और हमारी प्यारी अम्मी ने हमारे टीवी लॉन्च में बहुत बड़ी एक टेबल बनवाई है ख़ास, कि सब बच्चों ने जब रात को आएंगे सब ऑफिस से तो मिलके हमने खाना खाना है, मोबाइल किसी टेबल पे नहीं पड़ा होगा। और वहाँ खाना खाने के बाद हमने सारी बातें करनी है, जो भी गॉसिप्स हैं, कोई भी मसला मसाइल है, कुछ भी। तो 1 घंटा 9 बजे तक हम बातें ख़त्म करके आराम से उस टेबल से उठते हैं। और खाना हम, कोई बच्चा भी जो है वो नीचे नहीं बैठ के नहीं खाएगा, वो टेबल पे। अभी तो एक रूल रखा है। जुगन मेरा काम जो है ना वो भी ऑनलाइन है, मैं मोबाइल पे ही करती हूँ। पर मैं जब मोबाइल को ज़्यादा किसी कस्टमर से देर तक बात हो ना तो फिर मैं खुद तंग, और ये बच्चियाँ आ जाती हैं। भैया आप खुद से पूछ लें, हमारी ऑन एंड ऑफ बात होती है, लिटरली इसका वॉइस नोट आता है, मुझे मेरा वॉइस नोट जाता है, उसका रिस्पॉन्स आता है, बात खत्म। क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन का काम है ऑलरेडी। और बात ये कि अगर मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फ़ोन पे आधा घंटा बात कर सकती हूँ, तो क्या वो आधा घंटा मेरे बच्चों का, मेरे शौहर का, मेरी बहन, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं, मेरी अम्मी, क्या मेरी मदर इन लॉ, क्या उनको नहीं बेहतर दिया जा सकता? दिया जा सकता, जिनकी तरफ मेरा राइट, जिनका मेरे ऊपर हक बनता है। मैं अम्मी से ना कुछ टाइम पहले तारीफ करी थी कि अम्मा आपने चेक करना है कि जुगन ना हर किसी को ना टू द पॉइंट बात करती हैं, और वो होता है ना कि बैठ गए गॉसिप्स ये वो नहीं, वो हर इंसान को टाइम देने के बाद खत्म करती हैं सेगमेंट। पता है बात ये, देखो आई लव स्पेंड, देखो गप्पे लगाने का मुझे बहुत शौक है, आपको भी पता है मैं खलंडरी सी हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इधर उधर काम है। मैंने अपने आप को बहुत खींचा है, बिकॉज जान दोस्तों और फिर सोशलाइजिंग की टो में आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी सारी चीजें रह जाती हैं। Exactly. और स्पेशली अगर मियाँ ऐसा हो जो डिमांडिंग ना हो, अगर मियाँ वैसे डिमांडिंग नहीं है, तो ऊपर से आप बेचारा वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, ऊपर से आप उसको और इग्नोर करें, तो वो तो ज्यादती है। बिल्कुल। और ये समझ लेना बड़ी बात है। अच्छा, मैं बहुत सोशल थी, समझ लेना इसीलिए होती है ना, तलाक़ें इसीलिए होती है। एक दिन बंदा उठ के कहता है कि बीबी तेरे को दुनिया के लिए टाइम है, मेरे वास्ते नहीं है, खुदाफिज़। ऐसे ही है। वही ना, अब मुझे आदत थी, मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी, दोस्तों में जाना, बाहर घूमना फिरना। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैंने कहीं भी जाना तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती थी, मैं जा रही हूँ, वो कहता ठीक है जाओ। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मुझे रोकता नहीं है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, कोई मेरी परवाह भी है, मुझे एटलीस्ट रोको तो सही। अच्छा, एक तो दंदनाते हुए घूम रहे हैं, आगे से ऊपर से आना है। अच्छा, ये होता है ऊपर से आना। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर मैंने जाना तो मैंने फोन किया मैं जा रही हूँ, तो मुझे कहता नहीं कहीं नहीं जाना। मैं कहूँ मुझे रोका तो रोका कैसे? तो यार तुम इंसान तो हो, चाहती क्या हो, रोकूं कि ना रोकूं? तो मेरा ख्याल है मुझे खुद ही शर्म आई कि नहीं यार, मुझे खुद ही घर में टाइम देना चाहिए, बंदा अच्छे तरीके से जाने दे रहा है। बदल गई, शुक्र है इसने अपने आप को मुझे खुशी सबसे ज्यादा इस बात की आती है कि इन दोनों को खुद ही शर्म आ जाए, खुद ही उसको भी आ ये जाए, उसको सबसे अच्छी बात है। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं कि मेरे बच्चों को ना समझ आ जाती है कि थोड़ी देर बाद ना अच्छा, ये हमारी आदत है, मेरी तो स्पेशली आदत है, मुझे किसी ने कहा है ना फोन करके, नबिया ये बात अम्मा को ना पता लगे, तो यार टेंशन नहीं लो, फोन बंद, दूसरा फोन अम्मी 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अम्मा तक पहुंच जाती है। मामा फलाने का आपको ये नहीं बताना, लेकिन मैं आपको, लेकिन आपने नहीं बताना कि मैंने, और फिर सबको पता चल जाता है, छितर मुझे नहीं, मैंने अम्मा को बात बता दी है, वो आप सोच ले कि मैंने बात बता दी। नहीं जुगन, अगर आपने बच्चों को अपनी अपनी जगह पे रखना है ना और उनको अहमियत देनी है, तो फिर बहुत चीज़ें आपको छुपानी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें आपको अपनी तरफ से करनी पड़ती हैं, ताकि हर बच्चा अपनी अपनी जगह पे ठीक हो। अगर मैं ही बच्चे की बात इधर उधर करूँगी तो फिर बच्चों में तो लड़ाई पड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए घर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसी से आसान काम मेरी बेटी को भी आदत है कि वो मुझसे बातें डिस्कस करती है, बट वही चीज़ है ना, अगेन जो सारी बात शुरू और ख़त्म होती है, आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने बच्चों पे, और आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन हर कोई नहीं करता। इसी तरह मेरी नेबर है, मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो आपस में लड़ाई हुई तो वो बच्ची ना कितनी देर बाहर खड़े होकर रोती रही, लेकिन जाके उसने अपनी मदर को नहीं बताया। मैंने उसकी मदर को कॉल की, मैंने कहा बच्चे को इतना कंफर्टेबल माहौल दें एटलीस्ट कि बच्ची अंदर आके आपको बता सके कि बाहर उसके साथ हुआ क्या है। आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं, वो जॉब करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, वो नहीं उसका बच्चों पे तवज्जो दे पा रही थी, लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना, ऐसा ही है।
बैलेंस के साथ लेके चलना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के भी और औलाद की भी मैनेज कर लें। बिल्कुल। अब देखिए मैम, आपने अकेले पाल के देखा है बच्चे, मुश्किल काम है। बहुत तो अगर मुश्किल है। रिश्ते और ताल्लुक हम बना के रखें, देखिए आपके साथ तो एक ट्रेजेडी हुई एज अ विडो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग किनारा कशी कर लेते हैं रिलेशनशिप्स में, दे एंड देम एंड दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि यू आर अ वर्किंग लेडी एंड अ बिजनेस वूमन, तो मैं चाह रही थी कि कुछ आपके कपड़े भी अगर हम दिखा दें तो वो भी बड़ा, क्योंकि आपने कुछ लेटेस्ट कुछ डिफरेंट सा करना शुरू किया और मजीद, हाँ जी। तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। और आपने खुद भी इतना खूबसूरत सूट पहना है कि मुझे पता है कि बाद में उन्होंने कहा कपड़े रखे क्यों थे अगर दिखाने नहीं थे तुम लोगों ने, व्यूअर्स नहीं मुझे डांटना है। तो थोड़ा सा मुझे इस कलेक्शन के बारे में भी बता मेरा दें। ज़्यादातर काम जो है ना वो हाथ का है जी। हाथ का काम है, ये टोटल हाथ का काम है, हाथ की कढ़ाई, ये रली का काम है इसका। ये दुपट्टा आप देखें, और ये 6 माह में मुकम्मल होता है। 6 माह 6 में? माह में एक सूट मुकम्मल होता है। अच्छा, आप इसका भी वाइट देख- तो खैर आप लोगों की एक सिग्नेचर है। जी, मेरा ज़्यादातर वाइट है। मैं उधर कलर देखो ना में दंदियां जो निकाली है वहाँ पे बैठी हुई, हर वाइट चीज तो चोरी कर लेती है। मेरे कलर ज़्यादातर ना मेरा वाइट कलर होता है, ताकि जो भी मेरा कस्टमर है ना, मैंने बहुत लोगों को वाइट पहना दी है। जी, आपने मुझे भी पहना दिया ना। बाज़ लोग कहते हैं जी हमने नहीं पहना, ये How देखें, pretty। ये तो निकाह का जोड़ है, ये मेरे ये बड़े तो सूट बनाए हैं। निकाह का जोड़ है। वाकई सही बात भाई है। और ये तो निकाह पे पहन। हर कलर में ना डाई हो जाता है। ये शर्ट है, हाउ ब्यूटीफुल। ये शर्ट है, वो दुपट्टा है, और ये हर कलर में डाई होते हैं। और मैंने वाकई निकाहों पे वाइट भी दी हैं और लाइट कलर में डाई करवा के भी दी। अच्छा, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये मशीन का काम है। अब देखे ना, मैं हूँ तो चीपस्टर ही ना, एंड में मशीन का काम ही पसंद है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा है, कहती है मशीन का काम है। तो खुद ही ना 1 मिनट में फुस कर दिया मुझे। हाँ, नहीं, इसमें ये भी हाथ का काम है। मैंने ये कहा जितने है, कुछ लगे तो है ना। हाँ, इसमें हाथ का there is काम some है। heartness in this also। अच्छा, और ये भी हाथ का, ये प्योर हाथ का ये काम है। टोटल हाथ का काम है। ये भी देखें, ये इसी तरह का है। इसकी शर्ट भी देखें Gorgeous। कितनी प्यारी है। अच्छा, और ये काम शुरू किस तरह हुआ था आपका? वही जब ये शुरू इस तरह हुआ था कि मेरी बड़ी बहन भी ये काम करती थी और उनको देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा साथ करना शुरू किया। फिर एक टाइम आया कि मेरी ज़रूरत बन गई, तो फिर मैंने इस पर मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि मुझे सीखने के लिए कोई क्लास नहीं थी या मैं किसी से सीखती, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद ही सीखना था कपड़े के बारे में, काम के बारे में। तो ये काम मैंने सब खुद ही सीखा है और आज माशाल्लाह मेरा नाम है इस काम। माशाल्लाह। शुक्र। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, बिल्कुल एंड में द रीज़न दैट आई वांटेड टू कम टू दिस एज वेल वाज, अब फैमिली डायनामिक तो हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, बड़ा फोकस वाला काम भी कर रही हैं, और कुछ दिनों से नहीं, बहुत अरसे से, और माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त भी इन्होंने कमाई है। तो अगर फराज ही कर सकती हैं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इतने खूबसूरत अंदाज में रेज़, उनको आज भी जोड़ के रखा है सब भाई बहनों को, कनेक्टिंग पॉइंट तो यही है, काम भी कर रही हैं, तो मल्टीटास्किंग पॉसिबल तो है। बात सिर्फ इतनी है कि चीज़ दिल से करे और थोड़ा सा अननेसेसरी चीज़ें जैसे मोबाइल्स, गैजेट्स, इन नॉनसेंस से निकल आए। ज़रा पुराने वक्तों की तरह 1-on-1 टाइम दें, तो गारंटी के साथ आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर जाएगी और फैमिली जुड़ के रहेगी। बिल्कुल सही। प्यारी फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. जॉइनिंग अस। थैंक यू मीजान, एंड थैंक यू गर्ल्स। Thank you so मैसेज much. बस आ गया ना, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सो अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा।